कहाँ पे? हेलो प्रतिभा, मेरी आवाज आ पा रही है ठीक से? ये क्या लिखा है सबका टोटल? श्रेया। हेलो हेलो प्रीति, कैसी हो? सर, बढ़िया। आप कैसा रहा सुनाओ। पेपर? सर, पता ही नहीं, पेपर ना बता ही नहीं पा रही कि मैं अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। है? हाँ सर। पेपर वन का ही पता चल, तो उसी से शुरू पेपर करते हैं। पेपर वन बताऊँ मुझे? हाँ, रीजनिंग में पेपर बता कितने किए, क्या किया। सर, देख, रीजनिंग में करे 15 16 16 15 16। 15 15 मान लेते हैं, सेफ्टी हाँ साइड में। हाँ। ठीक है। फिर और शिफ्ट कौन सी थी? थर्ड थी? फर्स्ट सेकंड थी? शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट। ओके ठीक है। फिर आया तेरा जीएस में, जीएस में कितने कर दिए? सर, दो, तीन, एक, या जो भी बता। नहीं नहीं नहीं, 7 8 8। मतलब ये तुक्के वाले तो नहीं थे? सर, पढ़े पता थे? नहीं ना, मेरे को पता ही नहीं। हाँ, करे थे, मेरे को लग रहा था कि हो भी गए। जैसे नर्मदा वाला पूछा था कि नर्मदा जो नदी है ना, वो हाँ। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से गुजरती है। एक से गुजरती है, किसी से भी नहीं गुजरती। अच्छा। तो दोनों से गुजरती है वो। है हाँ ना? हाँ हाँ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। एक क्वेश्चन ये था, एक वो था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सा आर्टिकल है वो। मेरे को पता नहीं, मैंने कौन सा लगा दिया, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या है, लगाया है। तुक्के क्यों मार के आई तू? कितना, क्या 155 था क्या उसका आर्टिकल नंबर? अच्छा, जो भी था आगे बता। राज्यपाल की नियुक्ति वाला था वो, मुझे पता नहीं मैंने क्या लगाया है। मेरे को ये भी अच्छा, नहीं याद, मैंने लगाया भी कि नहीं लगाया। क्योंकि चल मैं ना ये ठीक। सोची थी कि चल छोड़, पर नहीं लगा रही, जब आता ही नहीं तो मैंने ये भी नहीं, सोचा था। तुक्के नहीं मारना चाहिए थे। हाँ चल। नहीं, हो सकता है नहीं लगाए हो। और क्या और था? कुछ जीएस में याद है और कुछ? जीएस में, हाँ सर, एक एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्पोर्ट्स का, वो कर दिया मैंने। चल, 5 मान लेते हैं ना। हाँ, मान लो 7 8, मान लो 7 मान 5 लो। मानेंगे हम तो। मान बिल्कुल ही घटा घटा के लिखूंगा मैं। चल, अच्छा। अगला बता, मैथ्स में आया होगा तेरा। मैथ्स में मैंने करे है 5 6 क्वेश्चन। 5 या 6 या 10? नहीं, 10 नहीं करे, 10 मत मानो। 5 मान लेते हैं। लेकिन हाँ, कि मैंने ना रीजनिंग पे बहुत टाइम दिया सर, मैंने बहुत टाइम दिया, मैंने अपने सब्जेक्ट को सिर्फ 38 मिनट दिए। रीजनिंग में कितना टाइम दे दिया? दे दिया, काफी दे दिया, 30 मिनट दे दिए। सर रीजनिंग में लगे हैं सबके 40 मिनट। इसके 30 मिनट में हो गया था, चलो। इसने करे हाँ भी तो फिर 15 ही है। हाँ चल। सर। इंग्लिश में कितने कर दिए? वो पी के ओ आर एस, एक उसमें बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, वैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, वो हाँ तो मैंने हाँ। छेड़ा ही नहीं, वो तो मैंने छेड़ा ही नहीं। अच्छा, कर कितने दिया आता लगभग था याद वो है? PQRS वाला। है? लगभग कितने कर दिए? 8 10? किसमें? मैं किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में कर दिए। हिंदी में सारे, हिंदी में तो मैंने एक ही छोड़ा, सारे कर इंग्लिश दिए। में कितने करे? 10? इंग्लिश में हाँ कर दिए होंगे 10। पैसेज कर दिया होगा? हाँ, पैसेज में ना सर 2 क्वेश्चन शुरू के पैसेज, क्योंकि पैसेज बहुत लेंथी आया था मेरा, मैंने ओके। शुरू में 2 क्वेश्चन मेरे को तो छोड़ने पड़े, टाइम की वजह से छोड़ने पड़े। पेपर मुश्किल नहीं था फर्स्ट ये 10 टाइम की वजह से। तुमने, ये 10 तेरे पढ़े हुए थे या इसमें तुक्का मार के आई है? कौन से में? इंग्लिश के 10? कुछ एक दो दो चार पढ़े हुए भी थे। हाँ हाँ। और तुक्के तो क्या थे, मतलब वही था कि जो पढ़ा हुआ कुछ काम तो आता नहीं वहां पर, वहां तो देखना पड़ता है ना कि कैसे ऐसे क्या क्यों दिया। नहीं आता? इंग्लिश में कहाँ काम आता है? आता है चारों को, अगर तुझे पता हो कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, चारों का मतलब ये है, तभी तो आंसर लगा पाती है। चल, हिंदी में बता। हिंदी में कर दिए मैंने सारे। एक 15, एक एक नहीं आ रहा था मुझे। 18 मान लूं? 18 मान लो। तो 15 और 5 20, 25। अरे वाह। 35 और 15 50।
50 प्लस कूद गया तेरा तो आराम से। पता नहीं ना, नेगेटिव पॉजिटिव हाँ तो घटा तो दिए सारे। अब एक बार बता, रीजनिंग में तूने 16-17 कहे, मैंने 15 लगाई। जीएस में तूने 7-8 कहे, मैंने 5 ही लिए। मैथ में तूने 7-8 कहे, मैंने 5 लिए। इंग्लिश में सिर्फ 10, और इंग्लिश हिंदी में तो 18 बता रही है, मैं 5 ले रहा हूँ। अब क्या बिल्कुल ही एक एक ले लूं इनमें से? 50 प्लस हो गए। 45 हो गए गुरुजी। है भाई। 45। नमस्ते सर, रेशमी नमस्ते। बोल रही हूँ। हाँ रश्मि, पेपर था तुम्हारा भी? हाँ हाँ। जी सर। हाँ बताओ कैसा रहा तुम्हारा पेपर? सर जैसा सब कर रहा। अच्छा, तुम पर अपना भी बताओ। पता नहीं कितना गंदा पेपर बना रखा था। अच्छा हाँ, मुझे इसका तो- पेपर 2, इसका पेपर 2 तो भूल लिए फिर पूछना प्रीति का। प्रीति पेपर 2 बताओ। सर पेपर 2 आप ना एक कलेक्टिवली सबसे ही पूछ लो, क्योंकि ना किसी को भी यही नहीं पता कि पेपर कैसा हुआ है। पेपर नहीं ना अटेम्प्ट पता बता। है, ऐसा लग रहा था बस जीएस का पेपर कर रहे हैं, बस पढ़ते चले लगा जाओ। कहाँ है पता सर नहीं बस? चलेगा। ये बता अटेम्प्ट कितने कर का? ये पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया था, छूट गया नहीं, सेक्शन? लास्ट के नहीं, 7 पेपर क्वेश्चन पूरा किया था सर, पेपर। हेलो सर। लास्ट के क्वेश्चन छूट गए हेलो मेरे मानसी, इसके 90 प्लस हो गए प्रीति के। इसका तो पेपर हो गया, क्लियर दिख रहा है। होप तो यही है कि बच्चों होप हो जाए। बाकी अब पेपर 2 कितना लटकाएगा तुम्हें, उसका डर है मुझे। हाँ सर। पेपर 1 तो लग रहा है कि मानसी, हो जाएगा। हाँ हाँ मानसी, रश्मि तुम बताओ। हाँ हाँ प्रीति। एक पेपर तो मिनट सर रुको। पूरा अटेम्प्ट किया है सर। रीजनिंग में बता कितने किए तूने रश्मि? रीजनिंग में सर 2 छोड़े हैं मैंने। तो 15 मान लेते हैं। हाँ हाँ, हिंदी इंग्लिश पूरा अटेम्प्ट किया है। हिंदी पूरा ही नहीं हाँ, करके कितने आई है? इंग्लिश में 2 छोड़े हैं, इंग्लिश में 2 छोड़े हैं। है 15 क्वेश्चन कराई तू इंग्लिश में? हाँ सर, अच्छी थी तैयारी मेरी इंग्लिश की। बहुत बढ़िया, 15 मान लेते हैं। हिंदी में भी हाँ। तेरे 15 मान लेते हैं। अब आगे क्या मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैंने और करे ही नहीं सर, मेरे जीएस और मैथ्स इतनी अच्छी है ही नहीं, मुझे तो पता एक था। एक दो तो करके आई होगी। हाँ सर, 4 करके आई हूँ जीएस में। हाले फिर मतलब बच्चे एक एक नंबर की वजह से बच्चे रुक जाते हैं आधे आधे नंबर से। अब तुम 4 नंबर को कुछ समझ ही नहीं रही। सर मैथ्स के ज्यादा हाथ ही नहीं लगाए, 2-3 ही करे बस मैंने। अरे और उसमें 2-3 नहीं। कहीं बच्चे पीजीटी के पेपर में तो बच्चे पूरा सबमिट करके आगे सर बढ़ मुझे गए। पता था ना कि मैथ्स ना, एक तो मुझे आती नहीं है, मुझे ये हाँ पता हाँ, था, और दूसरा तो कि कोई बात टाइम नहीं। टाइम चाहिए तो था हमें ज्यादा। तुम्हारा भी 50 प्लस का स्कोर बैठ रहा है काट पीटने के बाद। हाँ, बैठ ही जाएगा सर, अगर मतलब कटेंगे मार्क्स भी तो बैठ ही जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट चलो किए हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारा पेपर 1 तुम्हारा भी क्लियर हो गया। मेरे को बड़ी खुशी है कि किसी बच्चे ने अभी तक मेरे से ये नहीं कहा कि सर मेरे को पेपर 1 की दिक्कत लग रही है, कि पेपर 1 क्लियर नहीं होगा। नहीं, पेपर 1 ठीक था सर, ऐसा कुछ नहीं हाँ था। हिंदी इंग्लिश तो फिर भी बहुत अच्छा था, और चलो लेकिन ये ये। सबसे लास्ट में खुलते हैं ना सर, तब तक आते अच्छा, आते और दिमाग खराब तुम्हारा हो जाता अटेम्प्ट है कितना बच्चे। रहा पेपर 2 में? सर 2 पूरा किया मैंने। अटेम्प्ट पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया, ये तुम्हें भी तो ठीक टाइम है। मिल गया, तुमने पूरा पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, तो उसने मैथ्स नहीं, पूरी छोड़ दी ना। मैंने मैथ्स पूरी छोड़ी है ना, इसी वजह से तो छोड़ी थी। रिव्यू मिला था ना मुझे कि भाई टाइम आप बचाओ, और मेरे को सर मैथ्स आती भी नहीं थी ना इतनी, और तो बस आपको इसने पता यहाँ है। का टाइम बता। रीजनिंग में तूने कितने देर में कर दिए फिर? सर मैंने करे थे, मैंने 40 मिनट से ज्यादा नहीं दिए सर रीजनिंग में। 40 मिनट कम है ऐसे कह रही, 40 मिनट से ज्यादा नहीं दिए? सर पर हिंदी इंग्लिश इजी थी ना, हिंदी हाँ इंग्लिश ठीक इजी है। थी, मैथ मैंने करी हाँ तो नहीं, आप ठीक है, सोचो। तेरा तेरा ये पूरे का पूरा पेपर 60 मिनट में हो गया होगा फिर तो हाँ, पेपर 1। मैंने मेरा पूरा पेपर मैंने 1 घंटे 5 मिनट में करा था सर, ये वाला बच्चे पूरा। इसने इंग्लिश में स्कोर कर दिया ना, देखो। हाँ, आपने कल इंग्लिश में नहीं मैंने किया। अपना पेपर, मैंने अपना पेपर पता है आपको, मानोगे नहीं मैंने कैसे पेपर किया। 35 मिनट में पेपर गया, सेकंड पेपर सेकंड। और अरे पीछे प्रीति मैडम पीछे 32 मिनट में करा मैंने। ये लो, ये आ गया 32 वाला भी। अभी तो तुम्हें मैं एक दिखा बात दूंगा। बताओ, हाँ सबको ये पता है कि इसमें 50 मार्क्स चाहिए, तो उसमें टाइम क्यों देना। हाँ, नहीं ठीक है ना। अरे बात है ना रश्मि, मान लो किसी की इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो उसकी मजबूरी है ना कि मैथ्स में हाथ पैर हाँ, मारे अब क्योंकि कुछ। सर मुझे ये पता है कि मैथ्स में अगर आप कितना भी करो, एक एक क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है, लेकिन इंग्लिश ऐसा इंग्लिश की सब्जेक्ट है। वोकेबुलरी पढ़ी हुई सी लग रही थी कुछ। सर इंग्लिश की वोकेबुलरी एक्चुअली क्या, मैं न्यूज़पेपर रीड करती हूँ बहुत ओके, ज्यादा, फिर तो कोई बात नहीं, और फिर तो बढ़िया नॉवेल सेट है। वगैरह, नॉवेल पढ़ती हूँ, तो इससे थोड़ी रश्मि मैम आपका क्या सब्जेक्ट था? फिजिकल एजुकेशन था ना? फिजिकली तो था कैसा मेरा। था मैम, कैसा आया था पेपर ओवरऑल? भाई अगर किसी भाई जिसने अटेम्प्ट किया, सेकंड तो बहुत खराब था हमारा, मतलब टफ था? हाँ मतलब टफ खराब इन द नहीं, सेंस, अनपढ़ था, मतलब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं था उस पेपर में जिंदगी में कभी, ऐसा मतलब कुछ। सर Oh my फिजिकल God. का जो नाम है ना, वो यथार्थ नहीं हुआ कि फिजिकल से रिलेटेड, हाँ, मतलब पैडागोजी भर दी मतलब पूरी। सर पता है क्या, चेंज हो गया पूरा, जैसे जिन्होंने ना कोई गेम के क्वेश्चन आए ना 100 किसी क्वेश्चन तरह के, पैडागोजी। ओ सारा माय मतलब गॉड, जिन्होंने नहीं pedagogy पढ़ा ना नहीं वही कर सर, पाए वो होंगे भी फिजिकल नहीं का। सर, स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, घुमाया स्टेटमेंट कंक्लूजन हाँ सॉरी। सर, सब सब हाँ सब स्टेटमेंट कंक्लूजन। और मैं आपको सर बताऊं आपको इसका आंसर, इसका कंक्लूजन क्या है।
बोथ किसके? फॉलोज और नन फॉलोज, बोथ फॉलोज और नन फॉलोज, बीच का तो अरे कुछ ये था ही तुम्हारे, नहीं सर। अरे मैडम जी ये तुम्हारे हिसाब से है ना, हाँ एग्जामिनर की भी तो थिंकिंग पे डिपेंड सर करता है। ऑप्शन, हाँ मतलब ऐसा पेपर बनाया ना पेपर सेकंड कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता कि तुमने इसका नहीं कर ये नहीं सकता answer क्योंकि वो सर पहला ये बोली के डिपार्टमेंट को क्वेश्चन। क्या गुरु फिजिकल जी। एजुकेशन वालों से ज्यादा नाराजगी है? और इनका सर सबसे इनका बड़ी बात, पीजीटी में भी स्टैट्स भर दी थी सारी। अरे पीजीटी का फिर भी आसान बता रहे इसके सामने। सर बहुत आसान था, कंप्यूटर पीजीटी का पेपर तो बहुत आसान है सर, इसके आगे कुछ भी तो नहीं इसका है। मतलब, वो तो बच्चे इसका सर मतलब यह है कि फिजिकल पेपर का वन तो अच्छा बहुत कर भी लो। लेंथी था पेपर। हाँ और बता सर रहे हैं वो ऐसे तो ही। इतना अच्छा पेपर था, 3 घंटे का पेपर, मतलब 3 घंटे का ही था, और ये हाँ पेपर पता है आप मान ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है सर, कंप्यूटर थी है इसमें, हाँ, हमें नहीं 15 सर, कंप्यूटर का 15 तो पता से कुछ है, मेरा तो हम सर अभी कंप्यूटर का कल ही कुछ हुआ पता है। ही नहीं है। 15 से मेरा 20 तो सर क्वेश्चन अभी बच्चों पीजीटी कंप्यूटर के थे। संस्कृत, मेरा भी सर पीजीटी 15-20 संस्कृत तो का नहीं जैसे थे, नहीं थे सर हाँ 15-20। सर, अरे हमारे सिर्फ तो 10 हमारे में क्वेश्चन तो थे सर कंप्यूटर के बस। 3 क्वेश्चन थे सर, नाम ये के ले, 3 ये क्वेश्चन ले थे मेरे 10 तो। क्वेश्चन, ना ना, एक के सेक्शन में 10 सिर्फ क्वेश्चन सुनो, भी थे। हाँ जो हाँ सर लास्ट का हमारे वाले सेक्शन में था नहीं ना थे। मेरा वाला, हाँ हाँ, उसमें 10 तो थे कंप्यूटर के और 10 थे गेम्स के। 10 कंप्यूटर ये के थे पूरा ना। सेक्शन इन्हीं का ही था, लास्ट वाला पूरा सेक्शन यही था। और तुम क्या बता रहे हो संस्कृत वाला किसका पेपर अभी? मेरा पेपर था सर, अभी सैटरडे को मेरा पीजीटी का पेपर था अच्छा अच्छा। इसका। तो और मेल वालों का तो सर धुआं उड़ाने वाला पेपर आया था, जबकि हमारा पीजीटी का सेकंड और फर्स्ट दोनों बहुत अच्छे आए थे। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि अगर एक पेपर टफ आता है तो दूसरा आसान आता है, एक आसान आता है तो दूसरा टफ आता है। अब इन लोगों से सुन के ना मुझे अपनी डर लग रही है। हमारा पर 28 नहीं, यहाँ तो सितंबर को तीनों ही ये मुश्किल एग्जाम देखो, था। थे। अभी हमने जो पैटर्न देखा है ना, पीजीटी में आपका पेपर 1 इजी था, हाँ लेकिन बिल्कुल। आपका जो पेपर 2 टफ आ आपका रहा है। पेपर 2 अच्छा रिसर्च बेस्ड पेपर था। हाँ मतलब रिसर्च मुझे अच्छे, बेस्ड लगता था, है सर लेकिन सर पैटर्न हमारे चेंज हो गया सारा, 10 साल मेरे बाद सब्जेक्ट पैटर्न का तो चेंज हो सर पेपर जाता है 2 भी सर। ठीक आया था। मैं बता रहा हूँ बच्चे, ये जितने भी फिजिकल एजुकेशन वाले हैं ना, आप यकीन मानो जितना मैं इनके साथ रहा हूँ, सर किसी हो गए फिजिकल एजुकेशन के बच्चे ने जिंदगी में फिजिकल एजुकेशन के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, और उन्होंने कभी भी फिजिकल नहीं। एजुकेशन की कोई बुक छोड़ी भी नहीं। हाँ और कह सर, बिल्कुल रहे बिल्कुल हो सर, कोई बिल्कुल किताब इन सर। बच्चों ने, ऐसी कोई तो किताब सर नहीं थी फिर जो हमारे ऐसी पास क्या थी सर। नाराजगी हो गई कि इनका पेपर, अब हाँ इनसे सुन के डर लग रहा है कि हमारे नो, पेपरों में सर क्या आप होगा। मैं मानोगे, मैं जानता मतलब हूँ ऐसा जितने होगा भी ना। बच्चे हैं ना, इनसे तुम किसी भी बुक का नाम लोगे ना, वो इनके उसमें मिलेगी वार्डरोब में, और हाँ वो पता है मैं सर यही तो मेरे, कह रही हूँ। हाँ मतलब ऐसा हो रहा था कि अगर 10 दिन पहले भी कोई कह रहा है ना कि इस बुक को खरीद के पढ़ लो, तो वो पढ़ दी खुद भी इन्होंने, मंगा के पढ़ी है। पढ़ दी है, लेकिन वो बात भी यह है पढ़ कि दी। पेपर में से को बुक में से क्वेश्चन ही नहीं है। सर हाँ जो ये श्याम नारायण है, ए के उपल है, उपकार है, ये बहुत पर्टिकुलर बुक्स हैं स्पोर्ट्स की, ठीक है सर। चार उसने चार चार बार हटी है, तो चार चार बार। उसने तो बुक का काम ही खत्म, खेल खत्म कर दिया। सर मुझे तो बुक समझ ही नहीं आया, जैसे बुक कोई की एक तो वो होता जरूरत है नहीं ना, थी इस पेपर में। सर थीसिस लिखता है ना कोई, थीसिस टाइप कुछ हाँ ऐसा हाँ, करता है कि बस और, ऐसे करता चला गया, और स्टेटमेंट सोचो, सोच स्टेटमेंट के देखो, स्टेटमेंट। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, हाँ तीनों में तीनों कोई में सेम। भेदभाव नहीं, तीनों में हाँ सेम। बिल्कुल सेम था। सेम था। इसका कोई मतलब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी इसमें। नहीं होगी नॉर्मलाइजेशन। तुम तो ये सोच रहे हो कि सेम टाइप मिल गया, हो सकता है कि इस वाली शिफ्ट में सिर्फ 150, मतलब इस वाली शिफ्ट में कम बच्चे रहे हो, इसमें कुछ कम रहे हो, इसमें और कम रहे हो, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। आप ऐसा नहीं सोच सकते। कम मान कम रहेगा का क्या सर मतलब होगा सर? नॉर्मलाइजेशन का मेन प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मेन प्रोसेस किसी को भी नहीं पता होता है। मतलब एक ऐसी खबर बता देता हूँ, तुम रो दोगे। एसएससी का नहीं पेपर, सर, एसएससी सीजीएल वगैरह का तो सुना होगा नाम तुम लोगों ने। हाँ सर। अभी इसका पेपर हुआ था, जिनके प्लस के 600, प्लस के 150 और ये 250 आने थे, उनके हाँ माइनस के 300, माइनस के 400 पूछा दिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये क्या मतलब सर, समझी नहीं मैं, माइनस के कैसे बचा दिए? पूछा दिए कि तुम हमारे हिसाब से गलत है, हटाओ इन्हें, माइनस में पूछा दिए नंबर। अच्छा नॉर्मलाइजेशन, सर लेकिन सुनो, मेरी बात फिजिकल सुनो। का भी ऐसा लग रहा था 200 मार्क्स का ये पेपर, मतलब बहुत लेंथी नॉर्मलाइजेशन था। आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की किस शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर दिया, उनका एवरेज स्कोर कितना बैठ रहा है, कि एक शिफ्ट के बच्चे, मतलब मोस्टली बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना टाइम उन्होंने लिया, कितने उन्होंने सही आंसर दिए, कितने उन्होंने गलत आंसर दिए, इन सभी को मिला मिला के एक फॉर्मूला बना बुनो के नंबर निकाले जाते हैं। हो सकता है ये कि क्यों किया है इन्होंने, मुझे समझ नहीं आया, ये हमारे ऊपर क्यों किया है ये सारी चीजें? बस ये डीएसएसबी है जी, और डीएसएसबी अकेली दुनिया में ऐसे पेपर लेती है जहां पर एक सबमिट के बाद दूसरा ओपन होगा। अरे सर ये नहीं तो नौकरी ही नहीं देना चाहती, मेन बात। अब देखो तुम्हारी पे कट ऑफ कैसे लगाती है बच्चों ये। एनवीएच में भी सर ऑनलाइन होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऑनलाइन में ऐसा कि दूसरा खुलता नहीं है, कि पर हाँ, इसमें ऐसा है। ये कहाँ अरे से दिमाग लगा लाती है इतना?
आज कैसे सोचो भी अभी तुम्हारी पेपर 1 और पेपर 2 की अगर इंडिविजुअल कट ऑफ रही बच्चों, तो तुम्हारी 80 से 85 के बीच में रह जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी जनरल की कट ऑफ। वैसे भी इतनी भी ना इतनी आएगी जाने की सर, मुझे तो मिला लग के भी रहा है। इतनी आएगी नहीं, सर। मिला के ज्यादा हो जाएगी। मिला के क्यों ज्यादा हो जाएगी? बच्चों ने 50 से 60 नंबर का पेपर 1 में किया है। सर मैं आपको पेपर बताऊं, 1 मैंने तो तो सर जितनों से भी बात करी है ना, हाँ 90% बच्चों के मुंह पे यही था, एंड के तो 20 करे ही नहीं, एंड के तो 30 करे हाँ, ही नहीं, लेकिन क्योंकि बाकी ये बच्चे है कि फर्स्ट में फंस अगर गए। इंडिविजुअल कट ऑफ बनती है तब तो 80 से 85 के हम्म बीच में रह जाएगी। बाकी अगर दोनों की हम्म कंबाइंड मिला के करते हैं तो भी कह नहीं सकते कि कितनी बन जाए, क्योंकि 50 नंबर का अगर पेपर 1 हो गया है तो 40 50 नंबर का वो भी करा है। सर पर उसमें दोनों वालों को तो नुकसान रह जाएगा ना, अब वो फंस जाएंगे, वो निकल लेंगे फिर, कौन निकल लेंगे? अगर नहीं, अलग अलग में डीएसएस नहीं हुआ, अगर अब कंबाइंड देखो कर दिया ना डीएसएस भी इन्होंने। क्या करती है जी। सर हाँ जी। मेरे को ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल नेगेटिव का रिस्क लेके चले हैं ना पेपर में, हाँ वो बिल्कुल फिसड्डी थे, सही उनका है। नंबर आएगा। उनका आएगा नंबर, सही बात है। अब देखो, किसी ने अगर पेपर 1 के चक्कर में नेगेटिव पेपर 2 अगर नेगेटिव अपना कैसे बिगाड़ लिया कह है रहे ना, हो आप? नेगेटिव कैसे कह रहे हो कि नेगेटिव नेगेटिव कौन लेके नेगेटिव चले थे? मतलब जिनको जिनको जिन्होंने पेपर में दिमाग लगाने का रिस्क नहीं लिया, निशान लगाते चले गए। हाँ मतलब टाइम नहीं लिया क्वेश्चन सोचने समझने हाँ का। हाँ, अब वही ऑब्वियस सी ना बात जिनको, है। तो नहीं, फिर हाँ जिनको लेकिन थोड़ा लेकिन ज्ञान है। नेगेटिव में मार्क्स तो जिन्होंने डिडक्ट दिमाग होते लिया ही नहीं है तो ना। फिर मतलब कि उनको ये भी नहीं था कि भाई उनको स्कोर करना है। जो इतना फ्री होके काम कर रहा है तो वो स्कोरिंग के लिए थोड़ी ना कर रहा है, वो तो मजे में अरे कर रहा है। रश्मि मैडम, जिसको है ही नहीं कि हमने पढ़ा भाई, शुरू के 20 नहीं, क्वेश्चन नहीं, पढ़ो, आपको आइडिया हो अपनी जाएगा कि बात आपको समझो क्या ना, आता मेरी है। बात समझो। अगर स्टेटमेंट ऐसे और आप थोड़ी ना कंक्लूजन, कह बात सकते समझो, हो। स्टेटमेंट और कंक्लूजन अगर आ गए ना तब आपको इसके थोड़ा सा तो टाइम इसे देना पड़ेगा ना। और क्या। जीएस वाला क्वेश्चन है तो आप उसे डायरेक्ट पढ़ सकते हो कि हाँ फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, कौन सी बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी है, इसको आप एकदम कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन आ गया, आपको बच्चों इसमें टाइम देना पड़ेगा इन दोनों को रिलेट करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए। सर उसमें यही होता तो हो है रहा था, क्योंकि हाँ ऑप्शन ऐसे आ रहे थे, सर, ओनली एक वन क्वेश्चन जो टू था थ्री, आधे पेज का ओनली था, एक टू। क्वेश्चन मान है के चलो आधे पेज एक का। क्वेश्चन आधे पेज का पढ़ने में टाइम निकल जाए सारा। और सर सर ना तो यही पूरा था। इंग्लिश में समझ में आ रहा था ना पूरा हिंदी में, दोनों कर करके देखो हाँ बार बार सॉल्व। और सच सर में हमें बार हमें स्क्रॉल बार करने इंग्लिश की इतनी हिंदी। आदत है ही नहीं, कोई कहीं पे भी क्लिक हो जाता था, कोई और खुलता ही नहीं था कई अब बार तो बता ऐसा रहा हो हूँ जाता बच्चों, जिसने टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इसमें कर लिया है वो तो अपना पेपर 2 अटेम्प्ट कर पाया ठीक से। जिसका टाइम मैनेजमेंट इसमें बिगड़ गया है ना, उसके सेक्शन छूटे हैं कम से कम 1 से 2 सेक्शन। 2 सेक्शन 80% तो बच्चों छूटे के हैं, सीखे हैं। हाँ। 1 से 2 मानसी सेक्शन तुम्हारा कैसा गया 80% पेपर? के। प्रीति मैंने अटेम्प्ट तो पूरा करा है, पूरा 200 का, मेरा छूटा नहीं कुछ भी, क्योंकि मैंने जीके छोड़ दी थी ना, मैं बता रही हूँ, मैंने जीके में 3 मिनट दिए थे, इससे ज्यादा दिए ही नहीं मैंने। अच्छा, बाकी मैंने मैथ्स उठाया तो मैथ्स में मेरे 8-9 क्वेश्चन ही कर पाई मैं, और मुझे बस आई वो मतलब यार आ भी फिर नहीं। और, हाँ फिर ऑन एन एवरेज ये हो उसमें गया भी कि तो तुमने ये था पहला ना, का छोड़ा, हमने बाद का छूट गया। हाँ, हाँ यही बस यही हुआ था कि इसके मैंने साथ। जीके छोड़ दी, बाकी मेरी रीजनिंग भी ऐसी हुई है 13-15 नंबर की। मैं बता जैसे रहा हूँ हिंदी पेपर 1 बहुत में। इजी चलो थी, हिंदी बहुत ही इजी थी, हिंदी तो ऐसी चलो, थी। इंग्लिश और मेरे को हिंदी में भी बड़ा ऐसे अच्छा हुई है। लगा, मेरे को बड़ा अच्छा अगर लगा सभी बच्चों हमारे से तो सर कांटेक्ट करके। फिजिकल के अंदर वाटर कंजर्वेशन का आया था, ये देखो आप, फिजिकल बताओ। के मेन पेपर में वाटर कंजर्वेशन के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। बताओ। और सर अब पता है क्या बाकी सर था? ये जो अरे लास्ट कंप्यूटर के के भरखे है जब 10 क्वेश्चन तो हाँ वाटर सर, नहीं सर, कंजर्वेशन की तो बात कंप्यूटर ही। का तो चलो फिर भी समझ आता है, क्योंकि है ना कंप्यूटर थोड़ा सा अरे मैं कह आता रहा हूँ है। 100 के 100 क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट कंक्लूजन भर दी। सच सर में आप सर बताओ बिल्कुल। सर पता है क्या है, हाँ कंप्यूटर हाँ का क्वेश्चन सुनोगे? कंप्यूटर क्वेश्चन ये पता है कैसा कि हाँ हाँ। जब जो ट्रांजिस्टर यूज होते थे ना उस टाइम पे कौन से जनरेशन का कंप्यूटर था? अच्छा अच्छा, हाँ तो बेसिक कंप्यूटर के थे, ऐसे एडवांस क्वेश्चन भी नहीं थे। नहीं नहीं, लेकिन तुम मगर लोग पढ़ोगे नहीं इसे, तुम ऐसा हम सोच तो ही नहीं पास हो पर सकते गए। कभी। हमारे में नहीं आए सर, अरे तो हमारे शिफ्ट में तो अलग होते अलग कि थी अगर ना, तुम्हें शिफ्ट कॉपी अलग अलग करना हो तो थी। क्या दबाओगे, कॉपी पेस्ट करना हो तो क्या करोगे, फाइल खोलनी हो तो क्या दबाओगे, हमारे में ऐसे थे कंप्यूटर के। यूज करने वाले, डेली यूज के। अब यही हमारे में सर ऐसा नॉर्मलाइजेशन था होगी फिर, और क्या कि हमारा तो है तो कुछ अगर नहीं सेकंड था। आपको वालों का। सुनो तो सर, अगर हाँ हमारे हाँ। में ऐसा था, अगर आपको विंडो को एक्सटेंड करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, बताओ क्या करेगा आदमी, बताओ मुझे तो। नहीं, कुछ नहीं कह सकते इसमें। ओहो हमारा सही। वो ट्रांजिस्टर वाला आया था, और सर मैं तो आखिरी के 7 क्वेश्चन मैं खोल ही नहीं पाई, 25 सेकंड पहले ही ऑफ हो गया, एग्जिट हो गया। कोई बात नहीं, तेरे साथ हो, कई बार ऐसा भी होता है साथ। अरे तू साथ बोल रही है, मेरे को एक स्टूडेंट ने कह दिया, मैंने कहा क्या कितने रह गए उसके, उसने कहा 7। मैं एक बार को डर गया, मैंने कहा 7 सेक्शन छूट गए, मैं तो मैं ही एक बार तो फैल था जी। गया। अच्छा तू बता दे, ये आदेश कह रहा, मैंने कहा ये कह रहा मेरे एक सेक्शन छूट गया, मैं कहा प्रीति के कितने रह गया, ये कह रहा 7। मैंने कहा है, मुझे लगा 7 सेक्शन छूट गए।
मेरे को हाँ, कुछ जब से मैंने मैं कहा वो तो फोन पे कूद ही हूँ, जाएगी, मैंने कहा जब वो से मैं कूद फोन पे जाएगी। ही हूँ सर। क्या? सर मैं कह रही तब से मैं फोन लगातार फोन पे हूँ, लगातार फोन पे। मेरे से इतनी उम्मीद थी ना बच्चों को कि हाँ नहीं दीदी ठीक है ना, पेपर अच्छी जाएगा। कोई बात नहीं, 7 नंबर का छोटा है, 93 का तो करके आई है, क्यों टेंशन ले रही है? बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 60 का 60 का छुट्टी का हुआ है। गुरुदेव, ये जब टेंशन ना ले रहे। बता, तुम्हें ये होना चाहिए कि जो तुमने 93 करे इसमें से कितने सही करके आई हो। बात ये बाकी नहीं कि सर तुमने ये ये गुरुदेव, सात, एक बात बताऊं मैं आपकी आपको, वजह से पक्के सेकंड हुए नंबर। पेपर का सर किसी मैं का आपको एक कोई बात पता नहीं बताऊं, किसके अरे कितने रुको वो सही है। कुछ बात बता रही है, हाँ बता भाई उन बता। उन लोगों ने पूरा अटेम्प्ट किया जिसने फर्स्ट पेपर में एक सेक्शन छोड़ा है। Yes, एक बिल्कुल सही। सेक्शन, बिल्कुल एक सही बात। सेक्शन जिसने मैथ भी का छोड़ा है ना, जिसने भी उसने मैथ वो का सारा सेक्शन attempt छोड़ा है, किया। हाँ जिसने मैथ का सेक्शन छोड़ दिया उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। जो मैथ में लग गया, मैथ का हो या किसी और सेक्शन, जो भी हाँ। जिसका भी मतलब होल्ड है, अगर मैथ उसने और वो इंग्लिश किया में ही है- था, मैथ और नहीं। इंग्लिश में ही था बस। जीएस में हाँ। किसी की 5 मिनट से ज्यादा लगनी नहीं थी। हाँ सर। सर लेकिन इंग्लिश भी इतनी मुश्किल नहीं आई थी भाई, नहीं पैसे एंट्रेंस वगैरह एक तुम्हारे आधा लिए ही आसान आया था। अभी कुछ बच्चे जो Mental हिंदी एक मीडियम कोई के आई लिए थी है ना, बस। नहीं हिंदी मीडियम का जो गुरुजी, बच्चा है ना उसके लिए पैसेज हम बहुत जैसे मुश्किल हो बता- जाता है। आइटम जैसे फेस वो आई तो थी हार्ड है दो, वो। सही थे पर सर मैं एक बात बताऊँ हिंदी आपको? हिंदी हाँ तो बताओ। लट्टू थी, हिंदी लट्टू थी। यही सेम पेपर अगर आप मुझे अब इस टाइम दे दोगे ना, ये पेपर मैं निकाल दूंगी आराम से। तो अब तो कोई भी निकाल देगा। हाँ, बात तो बस उस 2 ये घंटे के बस अंदर थी। pressure- बस बच्चों मैं pressure- आपको ये रोज pressure मैसेज है ना। में ग्रुप में भी एक ही मैसेज कहता था कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना बस। और अगर इसी बात को मान के आप चले हो तो आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और सही हो गया है। सर पहला पेपर ही आधा घंटा खा रहा था, 25 मिनट में तो रीजनिंग हो रही है आधे आधे घंटे में। नहीं रीजनिंग में तो तुम्हारी मजबूरी है भी ये देने की, अगर तुमने रीजनिंग छोड़ दी तो स्कोर कहाँ से करोगे? सर इसीलिए तो कह रही हूँ ना, घड़ी में देख रहे थे टाइम, आधा घंटा निकल गया रीजनिंग में, अभी तो 80 क्वेश्चन करने थे नहीं और दिमाग खराब हो रहा था। तो नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा मैंने भी मैं समझ गया भाई। देखो हर किसी ने या तो ये सोचा था कि मैं मैथ छोड़ूंगा, या मैं बिल्कुल। इंग्लिश छोड़ूंगा, या मैं जीएस छोड़ूंगा। जीएस छोड़ूंगी, सही बात। इन तीनों में से एक छोड़ना था। लेकिन जो बच्चे स्कोर करने के लिए गए थे तो रीजनिंग और इंग्लिश की हिंदी के बेस पे गए थे। हाँ तो वो तो हाँ। करते ही ना सर, टाइम अब तो उसमें जिसको लगाएंगे फिर ही ना। अब रीजनिंग में चाहे उसको 15 मिनट लग रही हो चाहे 20 लग रही हो, वो इससे आगे छोड़ के जा ही नहीं सकता। इसे छोड़ने का हिंदी के मतलब भी है सर, नहीं हिंदी के भी 5-7 नहीं आखिरी बात नहीं करा समझे, दिए बात नहीं समझी तुम हिंदी सबसे लास्ट में है तुम्हारी, मतलब इन 5 में। बिल्कुल। बात यह है कि तुमने अगर रीजनिंग का एक बार सबमिट कर दिया तो तुम उस पर वापस जा नहीं सकते। हाँ तो सर, ये तुम्हें भी तो शुरुआत दिक्कत में थी। तो इसमें टाइम देना ही देना था, 20 से 25 30 से मिनट देना ही देना था। ये तो सबको समझ में आती है बात। लेकिन बात यह है कि जिसने मैथ में और इंग्लिश में स्कोर करा, या जिसने जीएस में करा, जैसे हमारा आदेश है उसने मैथ छोड़ दी, उसने सबसे बढ़िया क्या कर लिया, जीएस में स्कोर कर लिया। जीएस में उसे लगे 5 मिनट जितना स्कोर करने में, उसे दूसरे को मिनट मैथ में लगे होंगे 30 मिनट उतना स्कोर करने में। बिल्कुल सही बात। सही बात है सर। रीजनिंग में लगे हैं सर 30 मिनट पूरे। मैं कह रहा हूँ सच तूने में। तूने ये रीजनिंग मैथ का जो टाइम है तूने रीजनिंग में दे दिया, ले हाँ ले जी। ले ले कोई बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली स्कोर हो गया, अल्टीमेटली तुम सबका पेपर 1 पास हो गया और पेपर 2 तुमने अटेम्प्ट कर लिया। अब रोज मंदिर में जाओ प्रसाद चढ़ाओ कि भैया हाँ, पेपर सही हो सच में। जाओ, बम बम रिजल्ट बोल। सही आ जाओ। अब तो पेपर तो सही हो गया, अब रिजल्ट सही आ जाओ। चलो बम अटेम्प्ट तो बम कर लिया, बोले। आगे दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन की, पता नहीं क्या होगा। और फिर हाँ कुछ उसमें नहीं क्या कह बने? सकते, कुछ नहीं कह बस है सकते। ना चक्कर। अपनी तरफ से तो फिर भी ठीक हुआ है, फिर भी लेकिन फिर क्या करेंगे, उसका वो जो है सिस्टम है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते ना, तुम्हारे हाथ में जो था चला गया तुम्हारे हाथ से। तो हाँ सर, और सर, पता है हमें ये नहीं पता कि प्रिंस हम सर। कौन सी कैटेगरी में आएंगे, नंबर हाँ। बढ़ाने वाले की घटाने वाले में। सर हाँ। सेकंड पेपर का किसी को ये पता नहीं है कि कॉन्फिडेंटली कि किसके कितने सही हैं। अरे मेरे भाई सबसे मजेदार बात पता क्या है, आज तुम में से कोई बच्चे इस बात पे बहस ही नहीं करता किस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, कर ही नहीं सकता। और पूछ ही नहीं है कि है ना इसका क्या होगा, सर इसका भाई, सोच क्या भी नहीं होगा, सकते, कुछ भी। पूछ भी अदर नहीं भाई सकते। 12 के नहीं सब है सर, क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है। सर एक क्वेश्चन था मेरे ना याद है, मत मैं बता। बता रहा हूँ कि पानी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, टमाटर में, संतरा में, या उसमें तुम्हारा खीरे में, खीरे में। खीरा में। खीरा में होता है। स्टेटमेंट 3 थी, सिंगल को देखो खीरा कहीं नहीं था, उसके साथ में या तो संतरा जोड़ रखा हाँ या तो फिर उसके तो साथ टमाटर ऑर्डर देखना था तुम्हें कि खीरा। अब ये तुम्हारे फिजिकल का क्वेश्चन हो गया। हाँ, कहाँ से फिजिकल का हो गया सर?
तो तुम्हें देखना, बच्चों को देखो सर कोई आप फिजिकल। ये देखो ना, स्टेटमेंट एक नहीं है कि ओनली 1 है या 2 है, मतलब कॉम्बिनेशन में दे रखी थी 1 2 बात 1 2 3। सर और कॉम्बिनेशन भी ऐसे थे पेपर जो हमें सही लग रहे हैं, वो तो उसमें थे ही नहीं। पेपर किसी 2 के आवर का साथ नहीं था मिक्स बच्चों, मैच हो रहे थे। पेपर कम से कम 3 घंटे का था ये। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। पेपर था बाद के 200 नंबर के थे नेट क्वेश्चन। का, नेट सर ये की पूरा पेपर 2 घंटे का नेट था के सर क्वेश्चन ये। लगा इसमें सिर्फ पेडागोजी सर। पेडागोजी थी। हाँ सर ये अभी मेरे पास यूथ की है, यूपी वाले यूथ कंपटीशन, उसमें से क्वेश्चन लग रहे हैं इसमें कई सारे इस तरह के। अच्छा, यूथ वाली में दे रखा है। यूथ वाली में लग रहे हैं, जो घटना चक्र है अच्छा, ले भाई उसमें इसने से लग किताब बता दी, देख लो अब उसमें से। उसमें से लग रहे हैं, मैं आके देखी ना सर, अच्छा, सारे नेट और जेआरएफ के सर ये क्वेश्चन जो के ऊपर इतने थे। हमारे यहाँ पे ढेर लग रहे हैं, इन्हीं को देख देख के गुस्सा आ रहा है, क्यों ही पड़ गए हम। नहीं अरे मैं कह रहा हूँ, आप मानसी या कोई भी बच्चा हो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन तो जब ही कर पाए होंगे जब कुछ आता होगा। अब मेरे से और कह दो सर कि लो सर फिजिकल का पेपर दे लो, मेरा तो अच्छा। नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। मैं क्या बताऊँ, मैं खीरा की पानी क्या क्या बताऊँ, बताओ। सर उसमें हाँ, ऐसा ये मैंने था तो ही सर नहीं एक कि चीज आपका ढूंढी फिर फिजिकल उसमें। से रिलेटेड होना चाहिए, अगर कॉमन सेंस भी होगा ना किसी का तो भी कर लेगा, अगर आप भी अच्छा, बैठोगे ना तो कर लोगे। हाँ सर। तो सी टेट का फिजिकल पेपर बना दिया ये तो। सर बिल्कुल कॉमन सेंस वाला था, मतलब लेकिन लेंथी इतना ज्यादा था, अगर आप सोचोगे तभी तो कर पाओगे ना, उतना ये टाइम भी ही नहीं बात है है, हमारे टाइम पास। देना पड़ेगा। तो चलिए टाइम नहीं है बच्चों, ना सर। लेकिन पेपर अच्छा लगा मुझे जान के कि आपका पेपर 1 हो गया और पेपर 2 आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब आप मजे से रहो, टेंशन फ्री रहो। यूपी वाले एग्जाम का जो आपका है, जिसका भी है, अपने सब्जेक्ट को घोल के पी जाओ। पी तो रखा ही है, दोबारा भी पी जाओ और पेपर दे के आओ, है ना। सर एक क्वेश्चन था हाँ बता। मैथ का। हम ये देख, ये क्वेश्चन भी उतार लाया ऐसे, इसके पास इतना टाइम था, ये क्वेश्चन छाप के लिए आया है पीछे। यहाँ बच्चे पेपर नहीं कर पाए, ये क्वेश्चन उतार के लिए आया है। मैं सर उस सीट पे सॉल्व करे, मैं सीट ही टालाया। हाँ बता क्या था। और हाँ बच्चों, हाँ मैंने आपको मैसेज किया है, एडमिट कार्ड मत खोना इसे, ये वाला एडमिट कार्ड मत खो देना, यही वाला आपका। जिसपे साइन किए हुए उन्होंने। हाँ हाँ, यही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिएगा, इसके बिना आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। सर आप ऐसे कह रहे हो ना, इतनी उम्मीद जगवा रहे हो, और सर सच में। नहीं सही बता रहा ऐसे हूँ। कहने से तो इतनी उम्मीद जग रही है, और लेकिन ऐसे पता नहीं नहीं क्या हो उम्मीद, जाएगा। अरे तो मुझे पता है ना, तुम लोगों की आवाज से पता चल रहा है कि तुम्हारा पेपर अच्छा गया है। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड खो मत ठीक देना है सर, नॉर्मलाइजेशन वाली बात जो है ना ना। सर, उससे दिल बैठ अरे हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन सब ठीक है, तुम ये एडमिट कार्ड मत खोना फिलहाल। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर तुम्हारे पास नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग लटक जाएगी तुम्हारी। इतने कमी नहीं है, डीएसएसबी बहुत दिक्कत कर देगी। अभी नोटिस डाल रखा है, तुमने साइट पे देखा नहीं होगा, 20-25 बच्चों को लिख रखा है कि इन्होंने अपना फर्स्ट एडमिट कार्ड नहीं सबमिट किया, इसलिए इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रोक दी गई है। बताओ। तो सर वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, पहले तो वो उससे भरते हैं ना, नहीं, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे। ई डोजियर करवाएगा है ना। हाँ, ई डोजियर में तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे सारे। हाँ, फिर उसके बाद फिर वो वैसे भी होती है सर फिजिकल फिजिकल होती होगी ई डोजियर में ये वाला एडमिट कार्ड जाएगा। नहीं फिजिकल तो नहीं होती सर, मेरा कहने का मतलब है फिर मतलब डायरेक्ट भी लेके जाने होते होंगे कहीं पे। अब देखो वो तो बात की प्रोसेस है, आप बताओगे बाद में तो। हे आप भगवान, मुझे सर बताना। सही है। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आपके मुंह में सर सब कुछ जो आपको अच्छा लगता हो। चलिए बच्चा, इस पेपर को करते हैं और देखते हैं इससे में हम आगे क्या पढ़ पाते हैं। अब जिनका पेपर नहीं है तो वो अपना आराम कर सकता है। सर हम जा रहे हैं सर अभी बस। हाँ जी, सर हाँ जी, अब देख ले द फैमिली मैन 2। बिल्कुल देखो, अब तो देखनी चाहिए तुम्हें सारी की सारी सीरीज। नहीं, यूपी वाला पेपर देने के बाद। सर सुनो, हाँ जैसे आप पेपर डालते थे ना, अब हाँ, अमेज़न की सीरीज डाल देना, बढ़िया बढ़िया वही देख लेंगे बैठ बैठ अरे के। अब तो सब्सक्रिप्शन लो और मजे से पैसे उड़ाओ। क्या हटो, अब तो हो ले गया लिया सर। मूवीज तो बस। बताओ कौन कौन सी देखनी है। अरे उस पे सब देखो, तुम आज फैमिली मैन 2 सब निपटाओ पहले। चलो ठीक है, एक आज सीरीज तो तो ये पढ़ूंगी सर, मैं यूपी का भी कल से ही पढ़ूंगी, आज तो मैं आराम करूंगी। स्कैम 1992 फिर देख ली होगी तुमने, अभी तक तो शायद नहीं देखी होगी। कुछ नहीं देखा हमने सर। स्कैम 1993 देखना। चलो सर चलो, नाम ही नहीं पता अभी तो। हाँ तो मैंने बता दी ना, फैमिली मैन 2 और स्कैम 1992। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ये आपकी सोनी सर। लिस्ट है। चलो बाय जाओ, बाय सर। एंजॉय, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। चलो अब देखते हैं। हाँ भाई बोलो, कुछ कह रहे हो।
क्या? क्वेश्चन आवाज कट रही है भाई, आवाज कट रही है। हाँ भेजो, मुझे भेज दो। नहीं सर भेजना नहीं, नोट कर लो, अच्छा। क्योंकि वो उस तरह की शीट पे नहीं है ना, हम्म मेरे को याद है। एक व्यक्ति हम्म 7 किलोमीटर पूरब दिशा उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वो दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम के 24 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वो फिर बाएं घूम जाता है, फिर बाएं घूमने पे वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो एक ट्रायंगल बना ले छोटा सा, ये वाली दूरी निकालनी है तुझे बाबू। देखिए ऊपर वाली 24 है तो ये वाली भी 24 होगी, नीचे वाली बिल्कुल ये 7 है तो ये भी 7 होगी। जी। तो बस ये जो तुम्हारी ए, ये मान ले बी और ये सी है, ए सी कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आंसर आ गया। लाया था शायद कितना आएगा सर इसका? जो भी आएगा स्क्वायर निकाल के निकाल दोगे, मेरे ख्याल से 25 आएगा। हाँ 25 या 26 है। नहीं 25 आएगा। 25 है इसका आंसर। 26 तो नहीं है सर? नहीं भाई 26 नहीं है, 25 है। 25 तो ऑप्शन में भी नहीं था। तो तुमने था, संख्या गलत बताई था, थी। था कि 28 है इसका आंसर सर, 28 है इसका। अरे 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 और 7 का 49, 7 और 9 25, 7 और 6 2, और ये कितना हो गया? 500 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। ये लो। 25 ऑप्शन में नहीं था। हाँ तो भाई फिर क्वेश्चन गलत है कुछ। सर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अरे यार ये है ना, मैंने गलती कर दी। 7 ये प्लस 10 आना है, 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हाँ। जल्दबाजी में तुम्हारे साथ में एक्साइटमेंट में आके। चलिए कर लोगे अब तो। अब कितना आ गया इसका आंसर? 26 आएगा। ये सही हो गया, बल्ले बल्ले। 676 और 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 26। सर बल्ले बल्ले सही हो गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया तेरे, और क्या चाहिए? मैं तभी तो कह रहा 26 है इसका आंसर। 26 कहाँ है इसका? किसका कौन गलत कर आया है? प्रीति तो कर आई क्या? मेरे को याद नहीं है सर। ये तो याद कह रही नहीं है, याद क्यों याद नहीं है? अब ये 28 बता रही थी। तो याद थोड़ी है उसे कि उसने क्या लगाया है वहां पे। मेरे तो याद है सर, ये मैं लिख के लाया था ना। और एक क्वेश्चन और है बाद में बताइयो। मैं सर सीट लाया सारी। नहीं या तो 3 दिन बाद तो पेपर ही आ जाएगा तुम्हारा। हाँ अब रहने दे, तुम भड़क मत। अभी ना, अभी टेंशन ना दे। हाँ प्रीति चलिए, बस बस बस, आज तो आनंद में है ही आदेश पूरा। करिए आया ये ठोक गया है ताल। चल भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है इतना खुश देख के। चल अरे अरे चलिए शुरू करते हैं पेपर बच्चों। ये हम अपना, इनका तो हो गया, अब जिनका होना है वो भी ध्यान दे लो। चलिए करें बच्चों पेपर। ये किया किस किसने? प्रतिभा किया था, रेनू किया था सर। चलिए करते हैं बच्चे। सर सो जाएं आज। हाँ बिल्कुल, आज तो तुम्हारा सोने का दिन है भाई। गुड नाइट। गुड नाइट सर। कैमरा बंद करके सोना। चलिए बताओ इसका आंसर क्या दिया? सर 69। ठीक 69 है ना, क्योंकि हमें पता है। लॉजिक बताओ क्या दिया है बच्चों? सबका टोटल। बहुत बढ़िया, इन सभी का क्या कर रखा है? और कल ना मैं तुम्हें 250-300 क्वेश्चन की शीट भेजूंगा सिर्फ अल्फाबेट की। अल्फाबेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो अल्फाबेट अच्छे से करके जाना। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ गया बच्चों? 73। ट्री को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 48। और इसी तरीके से जूम को जब ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 69। चलिए एक बार इनका परसों हमें पेपर मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को नया मटेरियल भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए। ओके सर। चल जरूरी है, क्योंकि भाई टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो पेपर में स्कोर नहीं कर पाए।
मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे खुश थे ना कि इनका पेपर हो गया, पेपर 1 तो क्लियर हो गया, पेपर 2 अपना कर ही आए, मेहनत कामयाब हो गई। चलिए, नीचे दी गई आकृति को मोड़ा और काटा जाता है, बताओ इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। ये मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट से राइट जाता है तो इसकी एक डी ऐसी बननी चाहिए थी, एक डी ऐसे, एक डी ऐसे, तो इसका आंसर कौन सा बन गया बच्चों? थर्ड। ये वाला बताओ किसी का नहीं बना हो तो? बन गया सर। ठीक। प्रतिभा आवाज आ रही है पीछे से, थोड़ा शांत कर लो माहौल को। सर मैं तो अकेले रूम में बैठी हुई हूँ। तो ये आवाज तुम्हारी है बस ऑन, चलिए ठीक है, आवाज वाला चला गया शायद, आदेश की थी। चलिए करें इस वाले का, बताओ बच्चों लॉजिक मिला सभी को, दोनों को? ये रोटेट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक तो बच्चों बाहर का सर्किल अंदर जा रहा है, अंदर का बाहर आ रहा है, देखो अंदर, अंदर वाला ट्रायंगल किधर को था? नीचे को था, वो बाहर आ गया, और जो अब बाहर वाला था वो अंदर चला गया। तो ऐसे ही किधर को बनेगा? ऊपर को बनेगा, बाहर, नीचे को बनेगा छोटे वाला। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, और उसके बाद क्या हो रहा है? एक रोटेट हो रहे हैं गैस, तो ये भी रोटेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? भाई ये आवाज आती है लेकिन मैं माइक कर सकता हूँ ऊपर। चलिए अगला देखते हैं, इसमें बताओ बच्चों क्या दिया आंसर। अगर नहीं समझ में आया है तो देखते हैं, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, आसान था। बी से एफ जा रहा है, कितना जोड़ रहा है? +4 +4 +4, तो इससे अगले में +4 करेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 14 था, 14 में 4 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 18, 18 पे क्या आता है? आर, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर हो गया। सर ये मेरा बीता, मतलब मैं ये बात नहीं समझा आपकी, माइक ऑन करके बताओ। सर एग्जाम में ये क्वेश्चन था? ट्रायंगल वाला ऊपर जो है। कौन सा एग्जाम था? सर डोमेस्टिक साइंस। अच्छा, इसमें बस ये इमेज अलग थी, ऊपर साइड में, बाकी यही था। भाटी है क्या? हाँ जी भाटी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, आवाज तेरी लग तो रही थी, ये स्माइली आ गई ना इस बार तेरा, ठीक। हाँ सर वो बीमार हो के स्माइली से खुश हो गए। ये भी ठीक है, एक छद्मावेश। चलिए ये बना बच्चों, आसान था। किस किस का ये वाला नहीं बना? दुगना करके 2 जोड़ रहा है, किसी और ने कुछ सोचा हो तो बता सकता है। आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पर कितने का फर्क है? 12, यहाँ पर कितने का फर्क है? 24, फिर यहाँ पर कितने का फर्क है? 48, तो अगले में कितने का फर्क होगा? 96 का। इसमें 96 ऐड कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा? 190। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, दो दो लॉजिक इसमें चल रहे थे आपके। चलिए अगला देखते हैं, छठवां। यदि डिवाइड का मतलब प्लस है, गुणा का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ ये है। ये बताओ बच्चों किस किस का नहीं बना? सिंपल सा था, आपको क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस की जगह क्या है बच्चों? गुणा। ये डिवाइड है, प्लस है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है बच्चों? माइनस। गुणा का मतलब क्या है? डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। अब बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले क्या लगता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई और एडिशन पे सबसेक्शन। तो 16 चौका 64, मेरे को डायरेक्ट आता है तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप एक एक स्टेप कर सकते हो। 64 में से 4 के 6, 60, 60 में से 5 गए 60, और 5 वो 60 और 5 कितने हो गए? 65। ये सभी का बन गया था। चलो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इस तरीके की आकृति में कितने त्रिभुज है बच्चों? 12। मैंने आपको क्या तरीका बताया था? 1 2 3 4 5 6, जो नंबर है उसका क्या कर दो? डबल। कितने हो जाएंगे इसमें? 12। इसमें कितने त्रिभुज है? 12। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 आया, 6 का क्या कर दिया? डबल। कितना आंसर हो गया बच्चों? 12।
अगला देखते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां और पीटर दाएं से 12वां है। यदि पीटर जॉर्ज की दूसरे स्थान में होता है, ये बताओ बच्चों किस किस का नहीं बना? सभी का बन गया, क्या बात है। ये जॉर्ज था हमारा, कहां पर था? लेफ्ट से 5 पेपर था। यहाँ पर कौन था? हमारा पीटर था। ये कहाँ था? राइट से 12वां था। अब ये बताओ ये पीटर किधर की तरफ जा रहा है? जॉर्ज की तरफ। कितना? 3। तो 1 2 3, यहाँ पर अब पीटर आ गया वापिस। अब एक बार बताओ, अगर ये राइट से 12 पता तो ये 13, ये 14 और ये 15, ये राइट से पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 15। ये वाली राइट से पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 15। वीडियो सभी बंद रखो अपनी, क्योंकि फिर ये आपकी नेट पे जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी, तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। अब एक बार बताओ, ये वाली जो पोजीशन है नए वाली, वो क्या बता रहा है? लेफ्ट से कौन सी हो गई है? 10वीं। तो बस हमारा टोटल इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से है 10, राइट से है 15 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना आ गया? 24। यानी कि उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 24। बताओ ये किस किस का नहीं बना? सभी का हो गया था ये। बढ़ सकते हैं आगे? चलिए, निम्न व्यय आरेख में ऐसे कार चालकों की संख्या कितनी है जो बाइक भी चलाते हैं और कार चालकों की पूछी है? तो यानी कि कार चालक होना चाहिए और बाइक चालक होना चाहिए। तो कार वाला है गोला, बाइक वाला है सर्कल, लेकिन ट्रक नहीं होना चाहिए। ट्रक नहीं होना चाहिए। तो देखो, कार और बाइक में क्या कॉमन आ रहा है? ये 25 कॉमन आ रहा है और ये 42 कॉमन आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लो। सॉरी, ये तो ट्रक में आ गया ना, ट्रक में नहीं चाहिए उसको, मैंने गलती वाले ले लिए। 35 और 18 लेंगे ना ये, 33 और 18, सॉरी 33 और 15। अरे यार 38 और 15, आज कहाँ दिमाग चला गया बच्चों के साथ में मेरा। ये वाला समझ में आया बच्चों? ट्रक नहीं लेंगे तो ट्रक को हटा दे, ट्रायंगल को हटा दिया, लेकिन उसे क्या चाहिए था? कार भी चाहिए थी और बाइक भी चाहिए थी। कार और बाइक कहां पर कॉमन है? 38 और 15 पे। तो 38 भी ले लिया और 15 भी ले लिया। आप इस पेपर को डेली 1 घंटे में लगाने की कोशिश किया करो, तभी आपकी स्पीड बनेगी, फिर आप अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। सभी पंक्तियां क्या है? व्रत है। ठीक है, सभी पंक्तियां क्या है? व्रत है। और कोई भी व्रत क्या नहीं है? दीर्घ व्रत नहीं है। तो इसका मतलब डी वी से नहीं मिल सकता। ये वाला बताओ बच्चों किस किस का नहीं बना? सर मुझे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। सिलोगिज्म में? ठीक है, हाँ तो ये जी। जब चैप्टर करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर छोटा होता तो मैं करा भी देता अभी। तो इस ठीक है चैप्टर को नोट करते हैं, जब ये करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए। अब देखो, कोई भी पंक्ति दीर्घवृत नहीं है। हाँ भाई, पंक्ति और दीर्घवृत आपस में नहीं मिल सकते, तो ठीक है। सभी पंक्तियां दीर्घवृत है? नहीं, ये तो गलत है, तो मना ही कर दिया। कुछ दीर्घवृत पंक्तियां हैं? नहीं। कुछ दीर्घवृत व्रत है? नहीं। खत्म बात। यानी कि इसका आंसर क्या बचा? सिर्फ पहले वाला सही। आशा पेपर किया था? अच्छा, आशा चली गई। काजल पेपर किया तुमने ये? नहीं सर, मेरे पास नहीं था। ठीक है, तुम मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर ये तुम्हारे पास पेपर पहुंचे करेंगे। ठीक है सर। नहीं तो फिर ऐसे फायदा नहीं होगा ना तुम्हें, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। जी सर। ग्रेफाइट हीरा, यानी कि ग्रेफाइट भी किसका बनता है? कार्बन का। हीरा भी किसका बना? कार्बन का। नीलम एक तरह का क्या होता है? मोती। चलो, कुछ टिन गोला है, कुछ टिन क्या है? गोल है। ऐसा लग रहा है अकेला मैं ही कर रहा हूं। कुछ कप गोल है, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। कुछ टिन कप है क्या? कुछ टिन कप है? नहीं, लेकिन हो सकते हैं, तो ये डैश आ गया। सभी गोला या तो टिन है या कप है, नहीं बीच वाला तो कुछ बच गया, तो ये भी डैश आ गया। तो आंसर क्या बनेगा? नमस्कार। नमस्कार रविंदर। कैसे हो गुरु जी? अरे तू बता, तू कैसा भाई? गायब। मैं तो बढ़िया हूँ, बढ़िया। अभी खाना खा पी के फ्री हुआ हूँ, लेट हो गया हाँ, आज तो तू लेट हो ले, तू सो ले, खाना खा ले, आज तो दिन है तेरा। गुरु जी बढ़िया पेपर रहा वैसे तो। फर्स्ट पेपर ही ठीक रहा, हाँ हाँ। और सेकेंडरी पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। फर्स्ट पेपर में तूने कितने कर दिए? मैंने कर दिए 47।
47 कर दिए, मतलब बाउंड्री पे ही है। बाउंड्री पे ही है। अगर देखो दो टाइमिंग बहुत लग रहा है। हाँ टाइम बहुत लग रहा था। और जी का करंट वो क्या नाम है उसको, रीजनिंग भी बड़ा हार्ड कर दी थी। अच्छा रीजनिंग खींच ही नहीं पा रही। मैथ के 4 क्वेश्चन दिए थे, इंग्लिश अच्छा कर दिया अच्छा, 4-5, हिंदी का पूरा मार दिया 20। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया इसका मतलब। चलो ये तो अच्छा बताया तूने मुझे। कुल मिला के चांस है वैसे। नहीं है, पूरे चांस है भाई। मेरिट इन्हें लो कट जाएगी, 90 से है। नीचे रहेगी, 90 से नीचे रहेगी। अरे मेरिट तुम्हारी 85 से ऊपर कूद ही नहीं सकती, 80 85 से नंबर किसी के हाँ, आने ही नहीं फालतू। 120 पेपर बैठ रहे वन मेरे अगर टोटल। अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ लिया तो। हाँ दोनों लेंगे। हाँ तो अगर सारे दो, सारे गोल हो गए, सारे सारे गोल। हाँ ये पेपर 2 में ना। हाँ सारे गोल है। हम्म, वहां तो दिमाग से पेपर करना पड़ रहा है पूरा, सोच के। सोच के। चल अब कौन कितना सा पेपर कंप्यूटर है में आए तेरा? थे। अब पेपर हाँ कौन सा है तेरा? मेरा है यूपी का। तो यूपी का पेपर 8 तारीख का है, तो अपना फिजिकल की तैयारी कर। ये वाला पेपर तो अभी तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ वही तो मैं बात करने के लिए फोन किया था। हाँ बढ़िया करा तूने, अपना पेपर शेयर करा। अब एक बार आंसर की ओर आ जाए, साथ में बस मिलके बस। सुख दुख बांटेंगे। उसी दिन मिलेगा सारों का सुख दुख तो। आज तो अभी हाँ। आंसर बस, लेकिन ये भी तो है ना कि आंसर की आएगी तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा तुमने क्या नहीं कर लगाया। सकते, सेकंड पेपर में कुछ ही कर सकते हैं 10%, बाकी नहीं कर सकते, लॉजिक लगाया ना। हाँ ये भी बात, अरे ये भी नहीं पता चलेगा तुमने क्या आंसर लगाया। हाँ ये दिक्कत है। चलो पेपर 1 देखेंगे क्या था पेपर 1 में, कहाँ बच्चों को मैंने रीजनिंग में देखो क्यों ये फंस गए। दिया था अपने सब्जेक्ट में, बुलेट ट्रेन का जो कौन सी कंपनी थी जापान की, किस नाम कंपनी थी भाई, क्या पता। मैक्स करके थी, डाउट थे 2 में छोड़ दिया मैंने। कंप्यूटर के 3 आए थे इसमें। अच्छा तुम्हारे में 3 थे, सुबह वाली शिफ्ट थी ना तेरी? नहीं शाम को 4 बजे से। शाम को भी 3 कंप्यूटर के थे, दिन वाली में ही आएगा 10 बस। हाँ डिवाइस और मेमोरी के बारे में आया था, ये तो मैंने कर दिया था, सेफ हाँ रखती है अपने आप को, ये टाइप का था। चल भाई बहुत बढ़िया, बधाई हो रविंदर। धन्यवाद गुरुजी। अब तो प्रसाद चढ़ाए जाओ मंदिर में कि पेपर अच्छा हो गया, रिजल्ट भी अच्छा हो जाओ बस। बस रिजल्ट ही जल्दी आने वाला है। आ जाएगा, देखो कब तक आ जाता है सिलेक्शन तो तुम्हारा। पक्का है, 99.9% इसी साल दे देंगे रिजल्ट। इस साल दे देंगे अभी। चलो मिलते हैं रविंदर है। ओके जी। ओके ओके, धन्यवाद जी। चल बच्चों, ये अभी कराया था कुछ दिन पहले, 2 3 दिन पहले ही ये वाला पढ़ना सीखा था। आपने किया था ये वाला चैप्टर? मैंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी अपलोड की थी। भाई देखो, जेड और एल के बीच में हमें कौन कौन सा साइन मिल गया? ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या आ जाता है? कांट बी डिटरमाइन। और एम ग्रेटर देन एल, एम और एल के बीच में कौन सा साइन मिल रहा है बच्चों? ये वाला और ये वाला। इसमें हम किसको चुनते हैं? इस वाले को। तो इसके बीच में ये वाला आना चाहिए था, ये आ रहा है। हाँ तो ये वाला हो गया सही, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। बताओ किया था कि नहीं किया था ये? चलो ये कोई बात। तो हो गया था। हो गया था, बहुत बढ़िया। पेंटर आदमी पिता, ये वाला बताओ प्रतिभा, क्या होना चाहिए इसका आंसर? मेरे को तो ये गलत लग रहा है। सर इसका ना मुझे ना फर्स्ट लग रहा था। इसका मेरे को 4th लग रहा है। तेरे को तो फर्स्ट क्यों लग रहा है बता पहले। सर क्योंकि आदमी पेंटर अलग हो जाएगा, मतलब पता नहीं, कंफ्यूजिंग में था ये मेरा। मैंने इसलिए लगा रहा हूँ 4th, जितने भी पिता होंगे वे सब मेल ही तो होंगे। हम्म। और कुछ फादर और मेल क्या होंगे? पेंटर होंगे। भाई ये तो तो कंफर्म सर है ना जी। सर जितने पर नहीं, सारे पिता भी तो नहीं होंगे ना। सारे पिता, अरे जो पुरुष नहीं है वो पिता कैसे बन सकता है? सोच के बताओ। सर क्यों? अनमैरिड क्या पेंटर नहीं अरे बन सकते? नहीं, अनमेरिड पेंटर बन सकते हैं, तो मैंने अलग हाँ, तो कर दिए। कहाँ थोड़े से किया सर? नहीं, तुम पेंटर महिलाएं भी तो हो सकती हैं। सर वो तो सही, लेकिन इसने पेंटर आदमी और पिता बोला है। हाँ एक बार आदमी बताओ, है। एक बार बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि मैं जो ये सोच रहा हूँ कि जितने भी फादर हैं वे सब मेल होंगे, पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आता है? सर नहीं, मेल होंगे लेकिन सारे फादर होंगे ये तो श्योरनेस नहीं नहीं, है ना। तो मैंने ये उल्टा नहीं बनाया ना, ये उल्टा हो जाता, ये गलत है। तुम ये नहीं वाली कह सर, रही ये हो। अलग अलग जाएगा। अलग अलग तो जा ही नहीं मेल में सकता। कुछ फादर बने, सर मेल में कुछ फादर बनेंगे, सारे फादर नहीं बनेंगे। अच्छा तुम ये बनाना चाहते हो, अच्छा अच्छा चल, अच्छा देख मेरी बात बता। हम्म,
मैंने ये मेल बना दिया, हाँ, इसमें कुछ फादर होंगे। ये ऐसे। हाँ जी। अब एक बार बता, जो ये हिस्सा बच गया इसको हम्म। तूने क्या बता दिया, फीमेल बता दिया? नहीं नहीं सर, ये हाँ। है मेल ही। कैसे हो जाएंगे मेल जब तूने ऐसे मेल से बाहर कर दिया? मेल का पर सर सेक्शन वो भी तुमने सही है कि सारे जो मेल हैं, जो पेंटर है वो फादर है, ये भी नहीं, सही मैंने है सारे कि सारे कहाँ कहे, मैंने सारे नहीं कहे, मैंने सर क्या आप कहे? सुनाओ दोबारा। देखो जितने भी फादर हैं सब मेल होंगे, ये तो फिक्स होता है भाई। सर ये कैसे फिक्स है, आप मुझे एक बात बताओ। अच्छा एक बार बताओ, अगर कोई व्यक्ति पुरुष ही नहीं है तो क्या वो पिता हो सकता है? सर अब इससे ये जब आप बना, अच्छा फिर पेंटर का कैसे बनाओगे? ऐसे। अब देखो, कुछ फादर क्या हो गए, पेंटर हो गए, हम्म, कुछ मेल क्या हो गए, पेंटर हो गए, हम्म। और जो मेल से बाहर है में क्या हो गई, वुमन। ये वुमन पेंटर हो गई बाहर वाली, इसका ये और बनना सर चाहिए। अगर बोला जाए कुछ अनमैरिड जो मेल है वो पेंटर है फिर? हाँ तो अनमैरिड हो गया ना, इतना हिस्सा ही है वाला, हमने फादर का तो हिस्सा इतना ही लिया है ना, जो इसके अच्छा। बाहर बचा वो तो अनमैरिड वाला बच गया ना, नहीं समझी? लेकिन ये तो फिक्स है ना भाई, फादर है तो उसको पुरुष तो होना ही होना पड़ेगा, पुरुष के बाहर तो तुम लेके नहीं जा सकते फादर को। अगर तुमने ये बना दिया तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि कुछ पुरुष फादर नहीं है, सॉरी हाँ, कुछ फादर कुछ पुरुष पुरुष नहीं है, फादर ही है। नहीं कुछ फादर हाँ। पुरुष नहीं है, इसका ये भी तो निकल रहा है ना फिर, कुछ नहीं फादर सर, पुरुष इसका नहीं। ये भी तो लग रहा है कि जो ये मेल है, हाँ ये जो है, ये जो फादर है ये मैरिड है, और जो इधर वाले हो गए हैं ये अनमैरिड मेल है। नहीं नहीं, तुम बात समझो ना, तुमने ये हिस्सा जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ इसको तुमने क्या किस कैटेगरी में रखा फिर? ये फादर है। हाँ फादर है, लेकिन ये मेल है कि फीमेल है? जब से फादर है तो मेल ही होंगे। मेल होंगे ना। तुमने हाँ। इसको क्या, इतने हिस्से को क्या कर दिया, मेल से बाहर कर दिया, तो ये गलत हो गया। अच्छा। अब तुम यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से, भाई डिस्कशन से ऐसे ही सीखते हैं। ये फादर है, जितने भी हाँ जी। फादर होंगे सब मेल होंगे, पुरुष के बिना तो कोई पिता हो ही नहीं सकता। अब मैंने कुछ पेंटर फादर से जोड़ दिए, अब तुम किसको क्या करना चाहती हो बताओ, सब सेटिस्फाइड हो जाएगी इसमें कंडीशन, सोच के देख। सारे फादर मेल हो गए, कुछ फादर पेंटर हो गए, कुछ मेल भी पेंटर हो गए अनमैरिड वाले, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो बच गया ये तो फादर नहीं है, और कुछ जो मेल से बाहर हैं वे वुमन पेंटर हो गई, तो ये वाला बनेगा इसका आंसर सही। ठीक है सर। क्लियर है? हाँ जी। चलिए और बच्चों बताओ, किसी का नहीं क्लियर हो तो भाई चलिए। बस यही फर्क है यूट्यूब में और जूम पे, यूट्यूब पे तुम देख के चले जाओगे, जूम पे डिस्कस कर लोगे। चलिए बताइए, इसका तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, एक यहाँ पे ऐसे आएगा एक यहाँ पे ऐसे आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। शौनक पेपर किया था? सर करा था। बहुत बढ़िया। चल TQLI ये है, ठीक है, टकला क्यों आई, ठीक। ये पूछा है, ये 20, ये 17, ये क्या है L है ना, ये 12, ये 9, और यहाँ पूछा है इसमें से कितने माइनस हुए 3, इसमें से कितने 4, इसमें से कितने 3, इसमें से क्या माइनस करेंगे बच्चों 4, I में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा D, E मिलना चाहिए, तो 5 क्यों माइनस करेंगे, कुछ गलत करा क्या? अरे यार 5 है ना ये, भाई ये माइक बंद करो। ये -5 आएगा ना, गलती से रीच ले ली। अब ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर D आ गया, D कौन से मेजर रखा है इस वाले में, बस हो गया खत्म। चलिए अगला देखते हैं इसी के साथ।
क्लियर था बच्चों ये वाला? सभी का बन गया था? ठीक। 17 टी एम की बेटी है, टी बेटी है किसकी? एम की। एम जी की बहू है, ये बहू है तो इसका पति, और किसकी? जी की। एस आर का भाई है, ठीक है, एस भाई है किसका? आर का, ठीक है। जो जी की पत्नी है, कौन है जी की पत्नी? आर। आर पत्नी है टी, एल टी का पिता है, एल पिता है किसका? टी का। तो माता की जगह तो एम रखा है, तो इसका मतलब ये कौन व्यक्ति है? टी। ये कौन व्यक्ति हो गया? टी। बस हो गया फिर तो क्वेश्चन। एस एल से किस प्रकार संबंधित है? एस कहाँ गया? एस एल से। सर ये एम के बराबर में ना एल आएगा। हाँ मैं ये सोच रहा, कहाँ हो गया। एस एल से पूछा है बच्चों, तो एल के लिए हम कहां पर जाके खड़े होएंगे? एल पे ही जाके खड़े होएंगे। मैं, मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का भाई मेरा क्या लगेगा? मामा। क्लियर है ये वाला सभी का? चलिए अगला देखते हैं। अलीश एक निश्चित बिंदु से उत्तर में 30 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उत्तर में 30 किलोमीटर, चलो। फिर क्या कह रहा है? वहां से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वहां से 30 मिनट, वहां से दाएं मुड़कर 30 चलता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब वह पूछ रहा है कि अंतिम बिंदु, अपने शुरुआती बिंदु से, इसका मतलब यहां से पूछ रहा है, यहाँ से ये कौन सी दिशा बनती है बच्चों? ईस्ट। के वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? गलत मोड़ दिया क्या? एक निश्चित बिंदु मुझे से, तो लग रहा था मेरा ही गलत है। नहीं 30 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। नहीं बच्चों इसमें गलत दे रखा है क्वेश्चन, या तो फिर ये बनेगा। अब शुरुआती सर ये बिंदु, ऐसी शुरुआती बिंदु अब किस दिशा में? या तो क्वेश्चन ये बनेगा तब आंसर बनेगा, नहीं तो इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन है इस पे। सर ये हेलो, हाँ जी बताइए। ये सर पीछे से इसमें टीवी की ये- आवाज बंद करो प्लीज। अच्छा सर एक सेकंड, सर ये कह रहा था इसमें क्वेश्चन आवाज कट रही है, अब आवाज नहीं आ रही शौनक। चलिए आगे बढ़ते हैं, शौनक की आवाज नहीं आ रही। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं कि ये स्थान कितना प्राचीन भाई है अपना माइक बंद करें प्लीज। शौनक आप चैट में बात करें, आपके में बहुत तेज आवाज पीछे से आ रही है, ऐसे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। आप चैट में पूछ लो, ठीक है। PRS क्यों? TVWU, ठीक है, देख लेते हैं ये कितना आएगा। 16, 18, 19, 17, 20, कितना प्लस हुआ? 4, 4, फिर 4, फिर 4, फिर तो मिल गया हमें लॉजिक। +4 का लॉजिक चल रहा है बच्चों, मिल गया था सभी को ये वाला? इसमें किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बताओ, आसान था ये। चलिए दिए गए शब्दों में विषम शब्द बताइए। कागज, बाकी सब हमें क्या मिलता है? जानवरों से, एनिमल से। कागज हमें कहां से मिलता है? प्लांट से। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है? चलिए जीएस करी थी बच्चों इसकी या नहीं करी थी? करी तो थी सर। चलिए तो अब इससे आइडिया लगाते हैं कि क्या क्या पूछ लेता है। अभी तो जो बच्चे बता के गए उसके हिसाब से तो पता ही नहीं क्या क्या पूछ लेता है। उनके में 1 या 2 ही करंट क्या है, अब तुम्हारे में कितने पूछ ले कह नहीं सकते है ना।
तो आप ऐसा ना करना कि ना रट के जाओ, जीएस तो आपको रटनी ही रटनी है 5 महीने की। ये प्लीज जिसके पीछे टीवी चल रहा है तो टीवी बंद कर दो या माइक बंद कर लो। शौनक तुम्हारे पीछे से आ रही है आवाज। धन्यवाद। कर दिया सर। ठीक है, धन्यवाद। मजबूरी हो जाती है ना ऐसे में मेरी। चलिए, इसम हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं? इसमें तो असम के दिखा रहा है। इस टाइम पे भी असम के यही है कि कोई और है? पता नहीं। यही है हेमंत बिस्वा। ठीक है। सिक्किम के बताओ बच्चों इस टाइम पे कौन है? सिक्किम प्रेम सिंह तमांग। झारखंड के बताओ कौन है? हेमंत सोरेन। मेरे को सारे याद थोड़ी है, मैं तो पीडी में से देख के बता रहा हूँ भाई। सिंपल सी बात है, आपको रटने पड़ेंगे ये। छत्तीसगढ़ का कौन है इस टाइम पे? बताओ मुझे। भूपेंद्र बोल। आपको रटने थे ये। जब आपने पेपर देखा तो आपको ना ये गूगल पे अपने स्पीडी में से निकाल निकाल के लिखने हैं, रटने हैं। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। ये तो टीवी में भी आता रहता है। हाँ जी, उड़ीसा का वो करी थी ने स्पॉन्सर बनवाया था हॉकी का, तो उससे याद है। ठीक, बहुत बढ़िया। और असम का हमने कर ही लिया, हेमंत बिस्वा। बच्चों अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट? अब करंट में वहां पर लड़ाई चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। करंट में वहां सीमा विवाद चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल में है। सिक्किम नहीं, सिक्किम असम नहीं है आपका, मिजोरम और असम। हाँ, मिजोरम असम सर, सॉरी। तो मिजोरम का चीफ मिनिस्टर कौन है, वहां किसकी सरकार है? असम का कौन है, वहां किसकी सरकार है? इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं? असम की सीमा किससे लगती है? वहां पर कौन सी नदी बहती है? समझ रहे हो ना? आपको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। लवणता का मतलब क्या होता है कि 1000 ग्राम में कितने ग्राम नमक है? कैसे निकालते हैं हम? 1000 ग्राम में कितने ग्राम क्या है? नमक है, सॉल्ट है। मुगल साम्राज्य किसके शासन काल में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, यानी कि उसने सबसे ज्यादा साम्राज्य फैलाया? औरंगजेब। इसके ऊपर पिक्चर भी आ रही है, शेरशाह आ रही है ना? नहीं सर, शेरशाह तो उसके ऊपर है, विक्रम बत्रा के। तो विक्रम बत्रा के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर कौन सी आ रही है अभी? इसके ऊपर वो एमएक्स प्लेयर पे आ रहा सर, आ रहा है छत्रसाल के नाम से। छत्रसाल, छत्रसाल के एमएक्स प्लेयर पे आ रही है। चलिए, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं ना। ये तो याद करने का सिर्फ एक तरीका है। यस सर। चलिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखवाया था मैंने, मैं खुद भूल गया। अर्जुन देव नहीं, अर्जुन देव लिखवाया था ना, अर्जुन देव। हाँ, अर्जुन देव। औरंगजेब से याद रख लो, ऐसा अर्जुन और ऐसा अर्जुन। यस सर। चलिए, इस तरीके से आपको ये याद रखना रहेगा। औरंगजेब ने कौन सा शहर बताया? औरंगाबाद। उसका मकबरा कहाँ है औरंगजेब का? औरंगाबाद में सर। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। चलिए, आप इस तरीके से याद करोगे जीएस तो बहुत अच्छी रहेगी। करेंगे इस और कल से डीपली डिस्कस क्या करेंगे। मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास। रिपीटिंग क्वेश्चन है सर, बहुत पेपर में आ चुका है ये। नहीं, ये मेघदूत नहीं आया है इस वाले, मतलब डीएसएसबी में नहीं आया अभी तक के में। कुछ और तरीके से रिपीट नहीं हुए अभी तक क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं हुए हैं, ऑप्शंस मैच कर जा रहे हैं। आईपीएल 2021 का पहला मैच कहां पर हुआ? चेन्नई। किसके बीच हुआ, या आपको पता करना है? मुंबई और बेंगलोर के बीच में था सर। खत्म हो गया कि चल रहा है? मैं मैच देखता नहीं हूँ क्योंकि कुछ मैच रह रहे हैं, वो सितंबर में होंगे, 15 अच्छा, तो इसका मतलब हम इसका वो नहीं बता सकते कि चैंपियन कौन है? नहीं सर, अभी नहीं है। चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ यार, हम यहाँ बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे भाई बहन मजे ले रहे, घूम रहे फिर रहे हैं। लिखते हैं, कोई बात नहीं, हम कमाएंगे फिर हम भी घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे उड़ाएंगे नोट। ये लिख,
चलो आते हैं 6 क्वेश्चन पे। अरे हाँ, करें बच्चों 6 क्वेश्चन बताओ। निम्नलिखित में Yes, से sir. किस व्यक्ति को ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया ये। या ऐसा होगा कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक किसने स्थापित किए? मोहम्मद यूनुस। अब ये बैंक का नाम है कि बांग्लादेश में बैंक है, ये नहीं समझ में आया मुझे। किसी ने देखा था, इसे सर्च किया था कुछ? बताओ। नहीं सर। तो भाई ये क्वेश्चन देखना आप दोबारा से, है ना। अनुव्रत की अवधारणा किसने दी? जैन धर्म। क्या होते हैं अनुव्रत? लघु व्रत, मतलब छोटे छोटे नियम। किसने दिए थे? महावीर ने। कितने? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और एक 5वां याद है किसी को? मैं भूल गया। चलिए 5वां पता करना आपका होमवर्क हो गया ये, ठीक है। भाई इसी तरीके से सर्च करोगे। पूछता है बच्चों पेपर में, आपसे पूछ लेगा कि महावीर जी ने कौन सा इसमें से नहीं दिया है, या इनमें से कौन सा महावीर ने दिया है, तो आपको याद करने पड़ेंगे चारों पांचों। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म, इनके क्वेश्चन पूछता है वो पेपर में आपसे। काबुल से दिल्ली तक जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। ये तो सबको याद था, पहले भी आया है। भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? विकस बेंगलासिस। क्या कौन सा है वैसे हमारा नेशनल पेड़? बरगद का सर। बरगद। बहुत बढ़िया। और बरगद का ये हो गया। सर एक पेपर में उसका पूछ रखा मोर था, का पूछा, पीकॉक का नाम। पीकॉक का, हाँ। राष्ट्रीय जी। पक्षी का। तो आप बच्चों राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जल पक्षी, मतलब जल जीव, इन सबके साइंटिफिक नाम जरूर याद कर लेना। बात समझ में आई? सर यस। राष्ट्रीय पशु क्या है? पौधा क्या राष्ट्रीय है, पशु बाघ। मतलब फूल क्या है हमारा? जलीय कमल। जीव क्या है? इन सब के आपको क्या करने पड़ेंगे? राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम याद करने पड़ेंगे। भाई पेपर में अगर ये पूछ लेता है तो आपको आजू बाजू के सोचने पड़ेंगे। जाकिर हुसैन भारत के कौन से नंबर के थे? 3रे, और पहले मुस्लिम। पहले नंबर के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे ये? शुरुआत से ही थे सर। 51 तारीख बताओ। 51 कब बनाया गया है? 26। बहुत बढ़िया। 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। डेट पूछ लेता है, ये नहीं कि जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन बन गई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे? बताओ। एक ही क्वेश्चन को कैसे पूछ लिया, मतलब देख रहे हो, ऑर्डर जिसने याद कर लिया उसको तो वैसे ही याद हो गए। एस राधा कृष्ण। इन्हीं के ऊपर कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीचर्स डे। कब होता है? 5 सितंबर। चलिए बहुत बढ़िया। अभी कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। कौन सा नंबर के? 14 या 15। 14वें। ठीक है। चलिए एटीपी यानी कि टेनिस पेशेवर संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। ये तो रटने की वाली बात है बच्चों, कुछ नहीं कर सकते इसमें। टेनिस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीवी सिंधु ने अभी रिकॉर्ड बनाया है ना। दूसरी बार ओलंपिक जीता है। दूसरी बार ओलंपिक मेडल लिया है, पहली महिला बनी है भारत, ये पहली भारतीय महिला। तो टेनिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और भी। भाई ये देखो सोना कितनी तेज आवाज आ रही है। जून 13 तक की जानकारी में मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे देश का? एनवी रमना। आज भी यही है, एनवी रमना। आपको याद करने पड़ेंगे अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स आपको क्या करने होंगे? राइट करने ही पड़ेंगे। निम्नलिखित में से गैस कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन नहीं। सीएफसी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी क्या होती है? सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है।
और नाइट्रस ऑक्साइड। हमारे कार के पोल्यूटेंट में क्या निकलता है? ये दोनों। कार के धुएं से क्या निकलता है? CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और लोदी के बीच में क्यों होएगा? नहीं सही, बाबर और उसके बीच में। भाई चलिए देखते हैं, आप पता करना। आज मेरे को इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं नहीं तो आपको खुद ही बताता। बाबर सर इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था, ठीक है। मेरे को नहीं याद है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, इब्राहिम लोदी था 1526। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हाँ, इब्राहिम लोदी और बाबर 21 अप्रैल 1526 कंफर्म कर लेना चाहिए ना को 68 में चिकित्सा का मनोभाव। अब भैया ये तो कोई नहीं बता सकता 1968 में किसको मिला। ऐसे कितने कितने याद रख लोगे? हरगोविंद खुराना। अमृत सेन कौन था? अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक का मिला था। हाँ जी। पहला भारतीय जिसे नोबेल मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। याद कैसे रख सकते हो? पैसा। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। ठीक है, एक ठीक है सर। भाग रहे थे पहले बना के तो देख लो। बताओ, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ अपने पीछे से शोर कम करो, यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, होता है। मूल रूप से भारत के वायसराय के लिए निर्मित राष्ट्रपति भवन कब बना था? 1929। तो याद रखना, राष्ट्रपति भवन कब बना? 1929। और किसके लिए बना था? वायसराय के रहने के लिए। पहला वायसराय कौन था भारत का? कैनिंग। कैनिंग। क्या हुआ था इसके टाइम पे? सबसे इंपॉर्टेंट घटना 1857 का विद्रोह। 57 का क्रांति सर। हाँ, तो इसी के टाइम पे हुई थी 1857 की क्रांति, कैनिंग के टाइम पे। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से रिलेट करोगे चीजें तो याद हो जाएगी। बार बार रिपीट करोगे, बार बार पढ़ोगे। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि आप जीएस में फोकस करोगे तो आपको मैथ में कम टाइम देना पड़ेगा। आप जीएस में जितना पढ़ लोगे आपको मैथ का उतना कम हो जाएगा। खैर, स्कोर बढ़ेगा, आप ये समझ लो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? इंडियन सर्वे, ज्योग्राफिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, नई दिल्ली। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग के लिए कौन सा राज्य ने शुरुआत की है बच्चों? असम। असम ने। चलिए, इसके बाद क्या है? मैच शुरू हो गया। चलिए मैच करें बच्चों। मैच किया इसका आप लोगों ने? हाँ या ना? किया तो ऐसे करे सर। ठीक है। एक नारियल का पेड़ 3 वर्ष पहले लगाया गया। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, न्यू इक्वल टू क्या, ओल्ड इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज में पढ़ाया था मैंने, वीडियो भी अपलोड कर रखी है, अभी 2 दिन पहले भी हुई थी क्लास। तो देखो, नियुक्त संख्या उसकी कितनी है? इतनी है। आज इतनी है ना?
पहले वर्ष में कितनी बढ़ी? हर साल कितनी बढ़ी है? 10 वर्ष बढ़ रही है तो 110 110 कैलकुलेशन कर लोगे। 0 0 0 1 2 1 2 4 क्यों घटा दी मैंने? कर लोगे बच्चों अब इसकी कैलकुलेशन? करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 720। ये वाला फॉर्मूला आपको रटना है। जब मैथ्स में दोबारा आपका, अगर आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, हो सके तो वो वीडियो देखना। परसेंटेज से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए हमने लास्ट टाइम पे परसेंटेज दोबारा से रिवाइज किया। बढ़े आगे बच्चों? हाँ ना, कुछ बताया करो। ठीक है सर। कौन सी धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में इतनी हो जाएगी? देखो साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल मान लो कुछ था, 5 साल में कितनी हो गई? 520। 7 साल में कितनी हो गई? तो एक बार बताओ, यहां से यहां तक कितने साल बीते बच्चों? 2 साल 520 से 568 तक कितने रुपए बढ़ गए? 48। 2 साल में कितने? 48। एक साल में कितने? 24। तो ये 5 साल में कितने बढ़े होंगे? 120। 120। तो इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा कितना रहा होगा? 4। यह है समझ में? हाँ जी। अच्छा रेट क्या रही होगी इसकी? इंटरेस्ट रेट बताओ मुझे। 6। 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। 1 साल का ब्याज है 24, कितने पर? 400 पर कितना आ गया? 6%। बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में शैली नीलम की आयु का अंतर इतना है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर इतना हो जाएगा। बच्चों की किस किस का नहीं, किस किस का बन गया ये वाला? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं, टुडे मैं और मेरा भाई, हम दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है? मैं कह रहा हूं तो है। 10 साल बाद कितने का अंतर हो जाएगा? 2 साल। 2 साल ही रहेगा, ये तो फिक्स है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है बच्चों? अंतर तो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनके बीच में कितने का अंतर है? 1। 4। एक रेट, और वो कितना बता रहा है? 4। इसका मतलब ये कितना रहा होगा? 24। ये कितना रहा होगा? 28। लेकिन ये कब है? 8 वर्ष बाद। तो ऐड कर देंगे सर, नहीं माइनस करेंगे। ये 8 वर्ष बाद है, तो आज में आने के लिए कितना? हाँ सर। और इन दोनों का सम कितना हो गया? 36। ये बताओ समझ में आया कि कुछ नहीं समझ में आया? ये 8 वर्ष बाद आई निकल के, और ये आज आई है निकल के। बताओ आगे सर। चलिए, आप अगर इसे एक्स से मान करना चाहोगे तो एक्स से भी कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें बताओ बच्चों, ये आपने कैसे किया? नहीं किया। इसे देखो, इसे करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो है क्या, भाग कर दो। डिविजन वाला करा तो सर बहुत लंबी बैठ रही थी, लेकिन बहुत लंबा बैठेगा। इसे मैं बहुत आपको लंबा बैठ रहा था। अप्रोक्सीमेशन से करना सिखाता हूँ। किससे? अप्रोक्सीमेशन। मतलब हम लगभग पता कर लेते हैं। देखो एक बार बताओ, ये लगभग कितने परसेंट के बराबर है? 40%। लगभग क्या पूरे 40% है? 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%। हाँ या ना? बिल्कुल सर। 40% आएगा ना? अब एक बार बताओ, मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लगभग 390, इसे 400 ही कर लेता हूँ मैं बढ़ा के, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के 500 कर लेता हूँ। तो ये लगभग कितने परसेंट के बराबर हो गया? 80% के। हाँ या ना? बताओ बच्चों बाकी के। बिल्कुल सर। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर वाले को बढ़ा दूं 30, और इसको बढ़ा दूं कितना? 100। तो ये लगभग कितना परसेंट हो गया? 30% के। 30%। अब इसको अगर मैं देखो यहां से क्या करूं, 12 घटा दूं,
यहाँ से क्या करूं, 13 घटा दूं, तो ये लगभग कितना हो गया, 33 सही, 1/3%। 1/3 आएगा ना यहाँ से, यस सर। तो कौन सा सबसे छोटा आया? 30%। हो गया। सही ये है आएगा सर। प्रैक्टिस से, ठीक है सर, समझ गए। इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, लगभग आइडिया लगा लिया हमने। अगर देखो ये भी 30% आ जाता बच्चों नीचे वाला, तब आप ये तरीका फिर नहीं, फिर आप क्या करते, इन दोनों को तो हटा देते ऊपर वाले। बात समझ रहे हो? अगर मान लो ये भी 30% आ जाता, तो आप क्या करते, आप इन दोनों को तो हटा देते, इन दोनों को भाग कर देख लेते, तो आपका क्वेश्चन क्या रह जाता, आधा रह जाता। 4 भाग नहीं करने पड़ते आपको, कितने भाग करने पड़ते, 2 ही करने पड़ते। 2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए बच्चे, भाई ये माइक आवाज बंद कर लो किसी तरह, शौनक, फिर माइक भी बंद करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आवाज बंद कर लोगे तो सबको समझ में आएगा। एक सर प्रिज्म आवाज तो आ ही नहीं रही अब। अब नहीं आ रही है, फिर ये शायद प्रतिभा की आवाज आ रही होगी या फिर काजल की, 3 ही है हम, और तो ही नहीं कोई। सर मैंने भी भगा दी अपने घर वाले, भाव यहाँ से, पढ़ा रहा हूँ अभी। बिल्कुल सर, अब तो कमरे में बंद करके बैठा हूँ सर। चलिए, एक प्रिज्म का आयतन इतना है, ऊंचाई इतनी है। बच्चों प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो कर पाओगे। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। बताओ वॉल्यूम कितना दिया है उसने, 288। बेस का एरिया पूछा है, हाइट कितनी है, 24। बताओ कुछ है अब इस क्वेश्चन में? या आया समझ में? आगे सर। खत्म। अब अगर ये याद नहीं है तो पता नहीं, प्रिज्म पूछ लिया प्रिज्म, और अगर ये याद है तो आहे 4-5 और डाल देता प्रिज्म के। चलिए याद रखना बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और ये जनरल फॉर्मूला है, सिर्फ प्रिज्म का ही नहीं, सभी चीजों का। कोई भी चीज हो उसका एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। 145 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 18% के लाभ पर बेची जाती है। अब एक बार बताओ, और से कुल मिलाकर लाभ कितने का हुआ, इतने का। ये बताओ किस किस का बन गया। अच्छा क्वेश्चन था। सर एक्स की वैल्यू निकाल के रखा था, नहीं, बहुत लंबा पड़ा था वो। अरे बहुत आसान, एक बार बता, एक चाय बेचने पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 1 किलो चाय बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 45 का 18%। 18% सर, यस। इसका 45 का 145 का 18% निकाल लो, ये तो करना पड़ेगा। बता कितना आ गया, 26.1। ठीक है। अब एक बार बता, एक बेचने पे तो इतना है, इतना कमाने के लिए कितनी बे बेचनी पड़ेगी? X into 60 आ गई। 1 किलो बेचने पे तो इतना मिलता है, इतना कमाने के लिए कितनी बेचनी पड़ेगी, इतनी बेचनी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ गए। हो गया। बताओ प्रतिभा, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी सर। काजल? जी सर। चलिए, छोटा सा था, देखो हम एक्स वगैरह पता नहीं इसमें क्या क्या मानते रह जाएंगे। मैंने तो ऐसे किया, किसी और ने कुछ और तरीका सोचा तो वो बताओ, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ, छोटा हो सकता है तो। चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अंतर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, मजबूरी हो जाएगी इसका तो। देखो d1 माइनस d2 उसने कितना दिया है, 7। एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2। एरिया कितना आ गया, 184। d1 d2 की वैल्यू कितनी आ गई, 184 और 2 की गुणा कर लोगे। बड़ा है बच्चों ये क्वेश्चन, मैं पेपर में इसको छोड़ देता हूं। अब आपके पास क्या है, d1 प्लस d2 की वैल्यू, आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, d1 प्लस d2 की वैल्यू। अच्छा, d1 प्लस d2 क्या होता है, अंडर रूट d1 माइनस d2 को होल स्क्वायर प्लस के 4 d1 d2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो सबकी, d1 प्लस d2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेंगे, उनको सोल्व कर लोगे। बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। और किसी ने कुछ सोचा है तो बताओ। किया था ये क्वेश्चन या नहीं?
और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे इसमें। स्थिर जल में पुरुष की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इतनी है। पढ़ा था कभी टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम वाला, अभी कुछ दिन पहले ही कराया है, 10 दिन पहले। एक पुरुष कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी उसने, वही 16, और वाई की वैल्यू कितनी दे दी, 12। वाई क्या मानते हैं हम, धारा की गति, और एक्स क्या मानते हैं, पुरुष की गति। एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये 28 हो गया। अप स्ट्रीम क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई। अब वो क्या कह रहा है कि कोई डिस्टेंस हो गया तो कितना टाइम लगा होगा, एक्स बटे 28, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर वापस भी आया, और कितना टाइम लगा, 3/2 घंटे। अब बताओ ये वाली इक्वेशन किसे किसे नहीं समझ में आई, या मैं ऐसे लिख देता हूं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 90 मिनट, x अपॉन 28 x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ जी बताइए, ये समझ में आ गया सभी को। भाई वो क्या कह रहा है, एक बार जाता है धारा के विपरीत, और फिर क्या कहता है, वापस आता है, तो जाने में इतना समय लगा होगा, आने में इतना समय लगा होगा, टोटल मिला के कितना बता रहा है, 90। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके। बताओ भाई, अगर नहीं निकाल सकते तो फिर मैं पूरी कैलकुलेशन करूं। निकल जाएगी सर। नहीं निकले तो बताना मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में, है ठीक। ये वाला बताओ किस किस का नहीं बना, और फिर मैं ऊपर से उसे बाजीगर की तरह उसे छत पे ले जाऊंगा और धक्का दे दूंगा ऊपर से। चलिए खैर, लेकिन इसमें मुझे कुछ अलग सा लग रहा है क्वेश्चन में, गलत तो नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। बताओ इसमें क्या करना था, किसी ने किया हो तो बताओ मुझे। नहीं किया किसी ने, आपको क्या करना पड़ेगा, विज्ञान के सब्जेक्ट की संख्या निकालनी पड़ेगी। ये टोटल है बच्चों, जैसे पहले वाले में, तो इसका आपको कितना निकालना पड़ेगा, पहले 40%, क्योंकि विज्ञान में कितने थे, 40। इसका कितना निकालना पड़ेगा, 40%। इसका कितना निकालना पड़ेगा, बताओ मुझे। इसका अब वो इस हिसाब से आप सबकी वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेशन आपकी है, और वो कह रहा है कि उसमें सबसे कम किसकी है, डी। बात समझ में आई, मजबूत क्या। अब पूरे पेपर में देखो टाइम तो लगेगा इसे करने में थोड़ा सा, इसे छोटा कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से ही कर सकते हैं छोटा। चलिए, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन को चल रही है, ब्रिज में इतना पर करती है। ये वाला बताओ बच्चों किस किस का बना, 10वां बन गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखो डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 55 सेकंड नहीं, तो पहले हमें से क्या करना पड़ेगा बच्चे, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 5/18 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कितनी देर में, 55 सेकंड में। 55 गुणा 10। यहाँ तक का बच्चा समझ में आया। अब जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो टोटल डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस है 550, इसमें से ट्रेन कितनी लंबी है, 200, तो प्लेटफॉर्म कितना नंबर आओगे, 350। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो ये बताओ किसे किसे नहीं आया बिल्कुल भी, हो गया सर। ओके, देखो इन क्वेश्चन को ना दोबारा रिवाइज किया करो, जब ये पेपर हो जाए तो इन क्वेश्चन को फिर दोबारा करके देखो कि हमने कहाँ पे गलती की थी और क्या सीखने को मिला, नहीं तो पेपर कोई फायदा नहीं है करके ऐसे।
ये भी क्लास में किया था परसेंटेज का, लेकिन आप थे नहीं उस टाइम पे शायद कोई सा भी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए को देखो क्या था क्वेश्चन, ऐसे समझ, मान लो ये वो पॉइंट था जहां पर व्यक्ति को पास होना है, उसने कितने % अंक प्राप्त करने, इसे यहाँ पर 240 नंबर चाहिए थे, है ना? यस सर। वो कितने % नंबर लेके आया? 192 नहीं, परसेंट। ओह 12 और उसे 12% अंकों से फेल, सॉरी 192 लेके आया और 12% अंकों से फेल हो गया, यानी कि यहाँ से कितनी दूर है वो? 12% लिखा तो है, 12% अंकों से फेल हो गया। भाई अगर मान लो किसी को 100 में से कितने नंबर चाहिए होते हैं, 40 नंबर चाहिए जैसे डीएसएसबी में, और किसी के 38 नंबर आ जाए, तो तुम क्या बोलोगे? कितने नंबरों से फेल हो गया? 2 नंबरों से। इसका मतलब जितने उसके नंबर आए वहां से लेके जहां तक पास होना था वहां तक का अंतर 12%। और नंबरों में कितने का फर्क है? 240 माइनस 48। 12% 48 के बराबर, 1% कितने के बराबर? 4 के। पूछा क्या है? कुल कितने अंक? 400। खत्म पेपर। कुछ भी नहीं था सर, बस थोड़ा सा समझना था आपने। ये क्लियर हुआ किसी को? किसको क्लियर नहीं हुआ ये? चलिए फिर अगला देखते हैं। एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। 21 वर्षों की इतना है, 21 विद्यार्थियों की इतनी है, 14 की इतनी है, कितनी है? मैं उसको 14 की भी दे देगा तो पूछेगा ही क्या। ठीक है, टोटल रिजल्ट 2 क्या होता है? ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। पहले वाले में कितनी बनेगी भाई? प्रतिभा ये तो क्या था आपने एवरेज वाला चैप्टर? सर ये कर लिया मैंने। बहुत बढ़िया सर, हो गया था ये। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे कैलकुलेशन करके? 19। हाँ जी। बहुत बढ़िया। दो मिश्रण A और B में 6:5, 3:1 में दूध और पानी, यदि दोनों की मात्रा इतनी है, ये बताओ बच्चों किस किस का हो गया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, देख के लगेगा। अरे है बड़ा सिंपल, करें? कर दो सर। A में कितना है? हाँ, लेकिन इसने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी होगी, समझ के वो आसानी से कर सकता है। इसमें एक बार बताओ, मैं पहले वाले में कितना मिल्क कह सकता हूँ अलग लिखना चाहूँ तो? 6x। और दूसरे वाले में 3y। यहाँ पर भी x मत ले लेना, गलत हो जाएगा। लेकिन वो दोनों में मिलाकर कितना दूध बता रहा है? 72। ऐसे पहले वाले में कितना पानी आएगा? 5x। 1y। और वो कितने बता रहा है? 36। ये लो, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सोल्व कर लोगे। उसने पूछा A की मात्रा बताओ, हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो मैं इसमें कितने की गुणा कर लूं? 3 की गुणा कर लूं। हमें x निकालना है तो y गायब करना पड़ेगा ना। 15x प्लस 3y 108, 6x प्लस के 3y 72, माइनस कर लिया। यहाँ से कितना बने? 9x इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा? 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ये कितना आएगा? 6x इंटू 5x, 6 गुना 4, 5 गुना 4, 24, 20, 44। बताओ किसे किसे नहीं समझ में आया ये? बहुत बढ़िया। चलो, इतनी जल्दी जल्दी जो आते जा रहे हैं ना, तो मुझे डर लग जाता है। निम्नलिखित का तालिका का ध्यान से 5 अलग अलग कॉलेजों में विषय प्रतिशत का है, सभी कॉलेजों में 100 कॉमर्स के विद्यार्थी। अब इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। पिछले वाले को तो आपने देखा, पिछले वाले का ही एक पार्ट है ये। आप बताओ इसमें देखो क्या किया बच्चे? औसत पूछ लिया। अभी तो प्रतिभा आपने पढ़ा औसत वाला चैप्टर, बताओ इसमें क्या करोगे आप? एक साथ सर इन सबका टोटल नहीं, कॉमर्स वालों का। हाँ, तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? परसेंटेज। हाँ जी। पहले इन सब की, इसका पहले 35%। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसका ये 250 का 45%। यहाँ से एक टोटल निकल के आ जाएगा। टोटल को फिर कितने से भाग करना पड़ेगा? 5 से। ये एवरेज निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, छोड़ देना, मत लगना इस पे।
ये किसके लिए है बच्चों? स्किप करने के लिए। देख रहे हो पहले कितनी 5 गुना करवाएगा तुमसे। देखो पहले तो तुमने 5 संख्याओं की गुणा करी, फिर उन सबको क्या करा, टोटल करा, फिर उसको 5 से डिवाइड करा। इस क्वेश्चन में तुम्हारे कम से कम 5 मिनट ले लेगा, 2 से 3 मिनट ले लेगा। अगर फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन छोड़ने मतलब ऐसा तो है नहीं कि बनेगा नहीं, बन जाएगा, टाइम लेगा। अब आप ये देख लेना कि आपके पास कितना टाइम है वहां पे। ये वाला बताओ बच्चों, किसने किसने कर लिया? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। नहीं हुआ। आपको पहले इनके क्या बनाने पड़ेंगे बच्चे? फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 2 तरीके बता देता हूं। पहले तो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा? 3x माइनस के x। अब आपको फैक्टर बनाने आते हैं? पहली इक्वेशन के ये बना, दूसरी का क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 12। अच्छा ये हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? सॉरी, यहां से कुछ गलत लिया क्या मैंने? प्लस आएगा यहां से, ये आएगा प्लस x प्लस 3, ये आंसर आएगा। दूसरे वाला तरीका बड़ा हो जाएगा, वो भी बड़ा है, आप ऐसे ही करोगे तो ठीक है। आपको क्या करना था? x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x के बराबर -3 इन सारों में रखना पड़ता, लेकिन फिर 4 ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे ऐसे में। आप उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं है ना? आ गया, बहुत बढ़िया। अगर फैक्टर बनाने आते हैं तो बड़ा आसान है, फैक्टर बनाने नहीं आते तो सोचते रह जाएंगे। ये बताओ बच्चे, ये तो बड़ा सिंपल सा बेबी क्वेश्चन था, परसेंटेज के तो है। हो गया। 24 में 1 बटा 8। पूरा नहीं करूंगा, लिख दे रहा हूँ बस। आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, आप चल इधर उधर से सोल्व करके पूरा। कितना आ गया? 7 आ गया। चलिए, 15 पुरुषों को एक काम करने में कितना समय लगता है? 30 दिन। अच्छा एक बार बताओ, पंद्रह पुरुष को काम करने में 30 दिन का समय लगता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 20 दिन उन्होंने बाद महसूस किया कि केवल 50% काम पूरा हुआ है। तो बताओ पहले शुरुआत में कितने व्यक्ति लगे थे? 15। उन्होंने कितने दिन काम किया? 20। 20 और कितने प्रतिशत काम पूरा हुआ? 50, है ना? यस सर। M1D1 वाला फॉर्मूला याद है? M1D1/W1 MDH फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे याद है। अब दूसरे ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है ना कि कितने करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष चाहिए। अतिरिक्त का मतलब ये 15 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस साथ में कुछ एक्स भी चाहिए। और क्या कह रहा है? काम समय पर पूरा करना था। इनके पास कितने दिन बचे? 15 प्लस एक्स के पास 10। क्योंकि कितने दिन में काम पूरा करना था? 30 में। 30। और कितना काम रह गया? 50। तो बस कैलकुलेशन, अब तो एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। ये यहां से ये खत्म, 10 से ये 20 खत्म, 15 दूनी 30, 15 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये लो। अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है ना आपका, शाम की क्लास में पढ़ेंगे उसमें आगे चल के। ये बताओ, ये तो बच्चों कर लिया होगा, बड़ा आसान सा था, कैलकुलेशन थी बस। हो गया। 9 से ये कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा, सब कुछ काट पीटने के बाद ये 1008 आ जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या बताओ बच्चों, कैसे करेंगे इसे? एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में किया था, लेकिन आप लोगों में से कईयों ने एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर नहीं किया। देखो इसे करने का तरीका समझ लो अभी की अभी, फिर आपका एलसीएम एचसीएफ में वीडियो उसकी भी पड़ी हुई है। आपको जिस चैप्टर की वीडियो चाहिए वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी चैनल पे। आप इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा? 6, 15, 9,
ऐसे करते थे बचपन में, अभी भी ऐसे ही करना है। 5 से 15 30 60 70 80। अब देखो, पहले बताओ यहाँ तक का समझ में आया? अब लेकिन उसने क्या कहा, पूर्ण घन बननी चाहिए। घन बनने के लिए कितने संख्याओं के जोड़े बनते हैं? 3 संख्या के। तो जो संख्याओं की कमी रह गई वो आप क्या करो, अपनी तरफ से पूरी करो। इसमें कितने की गुणा करूं? 2 की, 3 की, या आप अपनी तरफ से गुणा करोगे। अब बच्चों पता है, बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। आपको मैंने एक बार बताया था, जितने भी 2 और 5 मिलेंगे वे किस में बदल जाते हैं? जीरो। तो 1 2 3, 1 2 3, इसका मतलब लास्ट में कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो। अब क्या बचा? 3 3 होती है 27। खत्म क्वेश्चन। बच्चे कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसके? 2 दूनी 4 या 12 या 36 पंजे, फिर ऐसे ऐसे मत करो ना। जहां पर भी 2 और 5 मिले, आप क्या बना दो, उसको जीरो में बदल दो। खत्म। क्लियर हुआ ये वाला तरीका? और ये पहले भी रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। ये बताओ बच्चों कैसे करेंगे? प्रतिभा बताओ, अभी एवरेज का चैप्टर किया आपने? तो तीनों का टोटल। ये क्वेश्चन ना मैं पेपर में छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा 99.99% गलत होएगा। क्यों होएगा गलत? शौनक बता। इसमें वो नहीं दिए मार्क। मार्क नहीं दिए हैं कि कहां तक का लेके चलोगे इसे कहां तक का लेके चलोगे? इसे 75 मानोगे, 74 मानोगे, 76 मानोगे? वही तो बात है सर। मार्क नहीं दिया। मैं इस पेपर को, इस क्वेश्चन को कर नहीं सकता। और अगर ना मैं ये भी सोच के चलूं कि आधे में आया है तो ये 75 हो गया, ये 65 हो गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो देख पा रहे हो, ये छोटा सा छूट गया, इसे कितना मानूं? फिर मैं बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। यस सर। तो भाई इस क्वेश्चन को पेपर में ना करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर है। भाई मार्किंग दे देता तो कर लेते, मार्किंग दे देता तो ठीक है, तीनों को ऐड कर लेते और एवरेज निकाल लेते। लेकिन भाई इसमें मार्किंग सही से नहीं दी है। अब वहां पे सही से मार्किंग ना देने का मतलब क्या होगा? अगर आपने एक भी मार्किंग गलत ले ली तो क्या पता क्या ऑप्शन मिल जाए आपको। बात समझ रहे हो? यहाँ पे तो आपको पता है कि 56 है, वहां पर थोड़ी पता है कि 56 है। सही बात है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पेपर में ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देना। चलिए बस आज इसमें इतने रखते हैं बच्चों। कल इसमें हम आगे का सेक्शन कंप्लीट करेंगे और नया पेपर करेंगे। ठीक है? सर दोपहर में सेंड कर देना, जैसे आज करा था ना पेपर। हाँ मैं पहले ही सेंड कर दूंगा, सुबह के टाइम में सेंड कर दूंगा, और हो सका तो अभी भी सेंड कर दूंगा। हिंदी मीडियम में ही करना सर। भाई जिसमें अवेलेबल हो पाएगा मैं उसी में ही करूंगा, है ना? ठीक है सर। ओके चलिए मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।